क्या बिलियनर्स का ब्रेन डिफरेंटली डिजाइन होता है? एवरीथिंग इज ऑल हियर, देयर इज दैट स्पार्क इन देम कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा। मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊं? हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स। एम फॉर मेडिटेशन, ओ फॉर ऑक्सीजनेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग समथिंग पॉजिटिव, एस फॉर स्क्राइबिंग, राइटिंग आउट व्हाट इज नॉट सर्विंग यू। डॉक्टर श्वेता अडाटिया, एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब। शी इज ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज हम उनसे जानेंगे कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल रहने के लिए। कैन आई रिवायर माई ब्रेन कि मैं लेजी ही नहीं हूँ, मैं हार्ड टास्क करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ? सो मैं तो बोलूँगी रिवायर योर ब्रेन नहीं, रिवायर योर रियलिटी। पहली 5 मिनट आपने अगर काम कर लिया ना तो अपने आप ब्रेन वो गेयर में आ जाएगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मेन एंड वुमेन के ब्रेन डिफरेंट होते हैं। There was only one difference. Women की जो बोलने की वो होती है उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लोब होता है, men का वो थोड़ा सा कम होता है। That's why in a conversation only you'll hear women's voice and the man is always shut down. कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है पेन से बाहर निकलने की, ब्रेकअप से बाहर निकलने Awareness, then breathing and commitment to do all the daily habits, automatically brain अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी। किसी इंसान को जैसे मुझे अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना, इज इट पॉसिबल? मैं जरा ब्रेन स्कैन भी करने वाले हूँ। हाँ बिल्कुल। हम स्कैन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। टेल मी, मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे मैं अपने ब्रेन को प्राइम कर लूँ इन अ वे दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊँ Beautiful. और मैं एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ करूँ। लाइक व्हाट शुड बी माय फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस? मुझे बताना। ब्यूटिफुल, अमेजिंग क्वेश्चन। सो पहले हम ये ब्रेन के हिसाब से फंडामेंटल से समझते हैं। ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। डेल्टा जो होता है वो जब हम सो जाते हैं तब होता है। जब मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं तो फास्ट वेव बीटा आता है। सो यू नो माई माइंड इज एंगेज, योर माइंड इज एंगेज, क्वेश्चन प्रॉब्लम, तो उसको बीटा फास्ट रिदम बोलते हैं। व्हेन आई क्लोज माई आइज एक स्लो रिदम आता है जो है अल्फा। जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा हो गया, लेकिन सोने से पहले जो आता है वो है थीटा। अब हम जब सो गए हैं तो डेल्टा हो गया। अब सुबह जब उठने वाले हैं तो एकदम से लोग बीटा में उठते हैं, अलार्म लगा लिया, एकदम से भाग गए, चौंक गए। सो यू आर ऑन अ बिल्कुल जीरो की, आप न्यूट्रल गियर में थे, वहाँ से आपने सीधा 5th गियर में गाड़ी को भगा दिया। तो क्या होगा गाड़ी का? Obviously it will crank, Yeah. it won't function properly. So जो सबसे पहला आवर होता है, you go from your एकदम आराम वाला वेव डेल्टा टू थीटा टू अल्फा टू बीटा। सो ये जो बीच का पावरफुल फेज होता है ना, थीटा और अल्फा वाला, अगर वो आपने हैक कर लिया तो वो बहुत काम का है। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? हैक दिस थीटा एंड अल्फा। एंड हाउ टू हैक दैट? Sit for 5 minutes, eyes closed. Go deeper into that thing. आप अपने सारे ऑटो सजेशंस, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको दिन में करना है, हफ्ते में करना है, अगले महीने में करना है, साल में करना है, जो भी करना है, उस मॉर्निंग में आप उसको इंक्लूड करो। ये सुबह उठते से फर्स्ट चीज ये करनी चाहिए। फर्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट चीज इज टू गो टू द सन। देयर इज अ वेरी नाइस दिस अबाउट इट, राइट? द सनलाइट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है ब्रेन के अंदर में जो हमारी सर्केडियन रिदम को सेट करता है। जैसे ही आप चले गए, पुराने ज़माने में एंशिएंट विजडम में सूर्य अर्घ करते थे। सो यू आर बोइंग डाउन टू द सन। द सैल्यूटेशन वाज फॉर व्हाट? कि भाई मेरे सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस को वो रेज आ जाए और मेरा ये जो पूरा सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाए। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन। कैफेन शुड नॉट कम इन द कमिंग एंटायर 1 आवर। वो जो बेड टाइम टी होती है, बेड टाइम कॉफ़ी होती है, व्हाट आर यू डूइंग? कॉफ़ी इज कैफेन, इट्स अ स्टिमुलेंट, आपका सीधा बीटा देगी। तो ऑलरेडी एक तो आप डेल्टा से बीटा में आ गए, अब आपने और बीटा ऐड कर लिया और परेशानी ऐड कर ली आपकी लाइफ की। So it should be a very, very, very dedicated routine. Of course, there is a huge science of waking up early. 45 minutes जो हम मुहूर्त बोलते हैं उसके 45 minutes एक और जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, it's a superfluous scientific this, because जब आप sunrise से पहले 45 plus 45 मतलब तकरीबन लगभग 90 minutes के पहले उठते हैं तो ये सारे जितने chemical reactions होते हैं वो पीक पे होते हैं। सो दैट्स वाई यू कैन हार्नेस द नेचुरल केमिस्ट्री। एंडोर्फिन भी होते हैं, तो आपको कोई फिर पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने ऑलरेडी उसके एक्सेस को कर लिया। सो हमने जब ये सारे पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया उनकी डेली, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आया कि हैबिट क्या होती है?
रिचुअल क्या होती है और रूटीन क्या होता है. बताओ. सो रिचुअल इज डाई हार्ड, आई विल डू दिस एज अ रिचुअल, है ना. हैबिट क्या होती है, ऑटो पायलट हो जाती है. अब ब्रश करने को हम रिचुअल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाते ही उठते ही ब्रश हाथ में आ गया अपने आप, ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है. द ब्रेन इज नॉट अटेंडिंग टू दैट, वो अपने आप हो रहा है. सो रिचुअल जो आप करते हो वो आप उसमें आपका पूरा फुल अटेंशन के साथ करते हो. सो इनकी सबकी जो रिचुअल्स थी ना बड़ी पावरफुल थी. और सबका जो पहला आवर का ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो उन्होंने सब कुछ ये इंटीग्रेट किया हुआ था. तो हमने कहा भाई इन सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल वे में प्रेजेंट करें कि मॉर्निंग कैसा होना चाहिए, तो हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. ओके. MOVER and S. M for meditation, O for oxygenation, breath work, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive or affirmative, क्योंकि subconscious खुला है दरवाजा, so put it in, and S for scribing, writing out what is not serving you. So catharsis बोलते हैं हम साइकोलॉजिकली कि छोड़ दो जो आपको नहीं, रिलीज इट. सो ये आ गया मूवर्स. तो ये पहले घंटे में इतना सारा करना साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? नहीं, 5 मिनट भी बहुत हो गया. It's that's it, 5 minutes each. To go out in sun won't take less than 5 minutes. उठो, सन में जाओ, सन में जाके 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, Yes. वापस आ जाओ. Yeah, बिल्कुल, absolutely. Close your eyes, then visualize. Visualization is super powerful. There was a study which was done. There were piano players. एक physical group piano play कर रहा था और एक mentally उसको rehearse कर रहा था. 3 महीने बाद दोनों के ब्रेन्स को स्टडी किया गया. द पीपल हु वेर प्लेइंग फिजिकली एंड द पीपल हु वेर इमेजिनिंग प्लेइंग द कीज, उन दोनों का ब्रेन एक जैसा मिला. द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन सेल्स वॉज ऑलमोस्ट इक्वल. सोचो विजुअलाइजेशन का कितना रोल है. देयर वाज अगेन अनदर स्टडी, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हार्वर्ड का स्टडी था, लिटिल फिंगर के पावर को बढ़ाने के लिए. सो देयर वाज वन ग्रुप विच ओनली इमेजिन कि मेरा लिटिल फिंगर पावरफुल हो रहा है. द अदर एक्चुअली डिड सम एक्सरसाइजेस. Again, 3 months of a follow-up, and the little finger's power was almost comparable. I agree with the part of visualization. मैं बहुत believer हूँ visualization का, insane believer, right? And I do this a lot. Every time मेरा कोई high stake meeting होता है या high stake speech होता है या high stake podcast होता है, whatever, I sit down with myself or I just walk on my treadmill, and while walking I'm just thinking about कि okay, ये होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट नॉट, लाइक एवरीथिंग मेरे लिए पिक्चर परफेक्ट है. इनफैक्ट अगर मैं स्पीच देने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं स्टेज पे पहला स्टेप कहाँ रख रहा हूँ और वहाँ से एग्जिट कहाँ कर रहा हूँ. लाइक आई जस्ट visualize every little thing. Beautiful. अब आपने क्या किया? All your circuits you primed it. All your chemicals already is prepared, pre-prepared कि हाँ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो already एक scenario analysis भी brain ने करके रख लिया. So your stress will be lessened to significant effect. So जो हम sympathetic nervous system बोलते हैं, अब अगर कोई भी चीज़ हमें करने जानी है तो there would be a little stress. So use stress. थोड़ा stress अच्छा है क्योंकि चाहिए भी. अगर you will come completely तो थोड़ी challenge ठीक है. लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है then obviously you start to feel nervous, palpitations होने लगते हैं, सब sweaty hands, palm, हमने सबने एग्जाम दी रखी है, राइट? एट दैट टाइम आई विश हमें कोई ये सब कुछ समझा देता था कि थोड़ा 3-4 डीप ब्रेथ ले लो, काम खत्म हो जाएगा. और हम तो मेडिकल में बहुत सारी एग्जाम्स देते रहते हैं, एज यू नो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट आई थिंक दैट इज, दीज फंडामेंटल्स आर वेरी स्मॉल बट पावरफुल. एज यू राइटली मेंशन, विजुअलाइजेशन का पावर कितना है. अब लोग क्या करते हैं, बोर्ड तो बना देते हैं, बट देन विजन बोर्ड बड़े लाइक मैं बनाता हूँ, हाँ, बट फीलिंग नहीं लाते हैं. जैसा आपने कहा ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू practice. It has to come within you often to build those circuits. Yeah. First you become here, then you become reality. Absolutely, beautifully said. First here, then there. बिल्कुल. Tell me, what am I doing wrong? मैं अपना morning routine बताता हूँ, which 80% of the times I follow, 20% I'm a lazy person. उठते से ही the first thing I do is मैं मेरा phone check करता हूँ. That's the first, क्योंकि वो मेरे को उठा देता है. ठीक है कि ठीक है, जो भी notifications हैं, whatever XYZ things are, I use, then I read something while I'm in the bathroom. Perfect. Through phone only. ठीक है. Then I get up on my treadmill. मैं उधर अपना 10 to 15 minutes walk करता हूँ. Beautiful. जब मैं 10 to 15 minutes walk कर रहा हूँ, तब मैं कुछ ना कुछ motivational या speeches या कुछ learning वाला कोई speech देख लेता हूँ, कुछ something that I really like, 15 minutes. ठीक है. And then straight to gym. Okay. And then gym से आने के बाद shower, breakfast, then come to work, and then my rest of the work starts. Beautiful.
क्या करना चाहिए इसमें अब चेंजेस हैं? वो जो 15 मिनट्स जो मेरे सुनने वाले होते हैं ना, ब्यूटीफुल, उसमें मैं कभी कभी लॉस्ट हो जाता हूँ और विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या क्या, लवली, एंड कभी कभी नहीं होता, कभी कभी आई एम सो इन्वॉल्वड इन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, देन आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। बताओ इसको फिक्स कैसे करूँ टू मेक इट बेटर? पहले तो वो डेल्टा बीटा वाला अलार्म का कुछ करते हैं थोड़ा सा, यू नो, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग अप वेरी एकदम से। क्या होता है ना, अब ऐसी काफ़ी स्टडीज़ भी आई है, योर हार्ट रेट राइजेस, योर ब्लड प्रेशर शूट्स अप, बिकॉज सडन है ना, तो कोई भी सडन चीज़ नहीं करनी चाहिए, इट्स जर्किंग फॉर द ब्रेन। तो धीरे धीरे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब हम क्रोनोटाइप की ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे कि देयर आर 4 क्रोनोटाइप्स ऑफ स्लीप, बट अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा ना इतना तेज तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है ये। लेकिन माइंड की एक कैपेसिटी होती है जो हम कभी हार्नेस नहीं करते हैं। आप ट्राई करना, पिछले दिन, द डे प्रायर, जस्ट टेल योर माइंड दैट लुक आई हैव टू वेक अप एट दिस I've टाइम, done this, yeah. yeah, and it works, it genuinely works. it genuinely works, and then you wonder अरे ये क्या सुनता है, तो जाहिर सी बात है सुनता है तभी तो होता है। I call it in my notes, मैंने एक लिखा हुआ है, उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ पिलो टॉक पावर। Yeah, beautiful, So I tell my pillow कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, correct, सुबह उठा देना, एंड आई डोंट नो साइंस क्या है इसके पीछे, मैं बताती हूँ, आप बताना, आई डोंट, बट इट वर्क्स। Yes, उठा ही देता है मुझे, समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, बट इट वर्क्स। So see, that is called priming of your clock. अब body has a clock. Our body listens to us. पहली बात तो अब जब आप देखो कि कितने सारे लोगों ने अपने cancers ठीक किए हैं, how is that possible? And they talk about, absolutely, it's psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. काफी लंबा चलता है, right? It starts with the mind, goes to the brain, goes to your hormone system, goes to your immunity, and then it works like an entire axis. तो पूरा जितना भी पावर है आपका, वो शुरुआत तो thought is the beginning for everything, right? Thought only converts into what? Mostly action. Yeah. Mostly your repeated actions becomes what? Feeling. Your character. Yeah. Then slowly that becomes your destiny. तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस सोच से हुई ना, तो सोच का बहुत महत्व है। तो अगर आप वो बता देते हो, you're priming that clock that look, this is how I have to wake up. Now it's your thing. और आप अगर वो just सोने से पहले करते हैं ना, जब आप वो थीटा स्टेट में होते हो, because that is a suggestible state. उस स्टेट में इसीलिए अगर आपने मान लो, अगर आप मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी वो देखते होंगे या वो फॉलो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपने पानी का बोतल रखा हुआ है, tell that water what you want to do and then drink that water. Essentially what you are trying to do is you're giving a second line of this to the body कि अब मैंने वो ingest भी कर लिया. Does it work? I mean that's, you see all the experiments which has been done in that space, right? एक तो हमारे डॉक्टर इमोटो साहब का experiment है, like that's a very popular experiment, that when you talk to the water, the chemistry of that is changing, and there's something called the placebo effect. अब मुझे तो हमेशा एज अ डॉक्टर ये लगता है कि मैं माइग्रेन ठीक कर रही हूँ, लेकिन 40% साथ में प्लेसिबो वाले भी तो ठीक हो गए, तो वो कैसे हो गए? मुझे वो 60% से ज़्यादा 40% में इंटरेस्ट होता है कि सोचो बिना कोई दवाई दिए आपको शुगर पिल देने के बावजूद भी आप ठीक हो रहे हो। तो व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ स्विच इन द ब्रेन, देयर वाज अ स्विच इन द माइंड व्हिच यू जस्ट इग्नाइटेड इट जस्ट फॉलोड। वो तो जीनी है अपना, अपने आप करते रहता है, अपना काम कर दिया उसने। सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू प्राइम द क्लॉक. Okay. So if you are able to do that pillow talk, wonderful. There's nothing like it, That's number one. Second is, you said आप मोबाइल पे देखते हो, सारे notifications देखते हो. अब इसमें क्या होता है ना कि sometimes it's pleasant, sometimes it's unpleasant, because you cannot control what people are doing, but you can control what you want to do. But I've gotten good at ignoring. Oh, very good. If you are, मुझे कुछ affect नहीं करता. Beautiful. क्योंकि वो आप हो, you are Raj Shamani. Not many people cannot do that, right? The moment they read that ना, उनका processing शुरू हो जाता है। अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। देखो ब्रेन जो होता है ना, उसमें 3 layers होते हैं, and we can show it to the audience कि क्या होता है, because अगर मेरे हिसाब से ना पूरा mathematical formula है। So ये है brain stem. So I'm breathing, my heart is beating, everything is coming from the brain stem. Then once you go up above, that is the reptilian brain, जो हम evolutionary perspective से जो हमारे अंदर अभी भी है, that is more also called the limbic brain or the emotional system. So वो क्या काम करती है? वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है, थ्रेट स्कैनिंग। ये हो गया तो अब मैं क्या करूँगी? सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है, ओहो मुझे इसको तो ठीक करना होगा। सो इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी। फियर, आई एम ऑलवेज फियरफुल ऑफ द थिंग्स। और फ्रीज, आई बी जस्ट स्टक देयर कि अब मैं क्या करूं। तो एफ सारे एफ यहीं पे, फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्रीज वहीं पे है। अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मेंस में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक
द पावर ऑफ दैट फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें एज ह्यूमंस ऑलरेडी दिया गया है. वी हैव अ बिगर कॉर्टेक्स. अगर आप रैट का कॉर्टेक्स देखोगे तो 7% होता है, लगभग चिंपांजीज का 11-12% होता है, लेकिन ह्यूमंस को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई लॉजिक से दिया है, बिकॉज दैट इज वेयर इमोशनल कंट्रोल. तो मैं उसको सारे सीज बताती हूँ कि इमोशनल कंट्रोल हो गया आपका, कंट्रोल, आपका कमिटमेंट, आपके चॉइसेस, आपका कमांड, सारा कुछ वहीं पे है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, हाउ डू यू कनेक्ट द पास्ट एंड द फ्यूचर, हाउ डू यू रेगुलेट योरसेल्फ. अगर थ्रेट आ गया तो हाउ डू यू कन्वर्ट अ रिएक्शन इनटू अ रिस्पॉन्स. तो आपने क्या है ओवर द टाइम ये बना लिया है. दैट्स व्हाई यू कैन इग्नोर, बट मोस्ट पीपल कैनॉट. स्टडीज क्या बोलती है, 80% ऑफ द टाइम वी आर ओनली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम. Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, वॉचमैन, अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह है, निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चल ही रही है. All the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे. सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन. चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, मेरे लिए जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, यू टेक दैट. And then you go on to your treadmill, which is your physical exercise, which should be the case. And then the gym. And the gym. So which is strength building and your, और exercise के भी सारे components होने चाहिए. Cross lateral training होना ही होना चाहिए. Wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का growth के लिए. Strength होना चाहिए. Coordination. अब coordination के भी हम जब exercises कराते हैं बड़ा interesting होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ, आप मान लो कि 30-40 सेकेंड्स खड़े रहते हो, यू कमांड योर ब्रेन कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है, वो हो जाएगा. सो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, सेरिबेलम ऑल्सो इज एसेंशियली कनेक्टेड टू योर कमांड सेंटर. सारे कनेक्टेड तो अपना फ्रंटल लोब से ही है. सो स्विच तो वहीं पे है सबकी, सो दैट इज ग्रेट. सो योर स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, आपका बैलेंस की एक्सरसाइजेस भी हो रही है, एंड्योरेंस भी हो रहा है आपके, और मसल इज एवरीथिंग. देयर इज अ वेरी नाइस स्टडी विच इज पब्लिश्ड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही पब्लिश हुआ है कि हैंड ग्रिप जो होती है उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके न्यूरोनल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है. If you don't have a good grip, then likelihood of you getting dementia is more. सोचो आप. Yeah. Dementia you is age faster if you or absolutely, absolutely. Yeah. But you said prefrontal cortex. जी बिल्कुल. Right. And आपने बोला कि मैक्सिमम लोगों का वो स्ट्रांग नहीं होता. Yes. इसकी वजह से वो दुनिया भर की सारी चीज़ें खुद को अफेक्ट करने देते हैं. बिल्कुल. एंड इसकी वजह से लाइफ में वो अचीवर्स नहीं बन पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाते. राइट. मे बी उनमें बहुत पोटेंशियल है बट ये पार्ट स्ट्रांग नहीं, इसलिए वो अटके रह गए कहीं पे. बिल्कुल. कैसे कोई स्ट्रांग कर सकता है अपना ब्रेन. बिल्कुल. सो पहले तो बात होती है, सब ऐसा बोलते हैं अरे राज शमानी के पास तो शायद 24 घंटे से ज़्यादा है तभी वो इतना सारा काम करता है या डॉक्टर श्वेता के पास इतना टाइम है. टाइम हमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. चलो रिसोर्सेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, अच्छा इसमें क्या किसी को ऊपर नीचे दिया है, एवरीबडी हैज़ द सेम वे, द ब्रेन, द फिजियोलॉजी, सारा कुछ अच्छा दे रखा है. नाउ अ लिटिल बिट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड ऑल्सो, कि 0 to 5 years जो होता है ना, वो बहुत एक क्रिटिकल विंडो, क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स इज एस्ट्रोनॉमिकल. 700 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं 0 to 3 में. और अगर हम वहाँ का उसका लर्निंग स्टडी करें ना, तो जो पीक लर्निंग होती है, जो सेंसरी जो भी मैं प्रोसेस कर सकूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, वो होता है 3 साल पे. और हम समझते हैं कि अरे बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है. तो जो ये बीज होते हैं ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के, वो वहीं से शुरू होते हैं. 0 to 3 में शुरू हो जाते हैं. द सीड ऑफ इट स्टार्ट्स देयर. सो जो बच्चे वाला होता है वो पहले हमारा, अब काफी लोग बोलेंगे मेरे बच्चा तो निकल गया या मेरे तो बस छूट गई, अब काम खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. देन देयर इज अनदर पीरियड विच कम्स इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20. वहाँ पे भी आप उसको काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हो. अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वोटर्स की जो एज होती है वो आजकल दे आर नेगोशिएटिंग दैट इट शुड नॉट बी 18 बिकॉज द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट
नॉट फुली डेवलप देन, तो आप चॉइस अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो उस पॉइंट पे आपने अगर हैबिट बिल्डिंग कर लिया, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तब आप काफ़ी ज़्यादा बाहर एक्सटर्नली यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट वर्किंग इंटरनली। द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क एट दैट एज, जो भी इस एज में सुन रहे हैं, इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स शार्प रहता है। अब मान लो, हाँ 13 से 18 में अगर आप वो भी एज गया एंड नाउ यू आर 30, बिटवीन 30 एंड 50। I'm 28 परफेक्ट। एंड मेरी ऑडियंस मैक्सिमम इसी एज ग्रुप में है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। 25 to 35 ये Yes. सबसे इंपॉर्टेंट है। टेल मी। Yes. 25 to 40 में ब्रैकेट कर लेता हूँ। चलो 25 to 40 में अगर मान लो कि ये दोनों बस छूट गई थी, हम क्या अब गए, हम नहीं कर सकते। अब हमें शुरुआत से शुरू करना है, तो भी कोई there's nothing wrong in it because of the neuroplasticity. The day you start working on the brain, plasticity एक इतनी सुंदर सी गिफ्ट है ना भगवान की। आप ऐसा नहीं समझो कि ओ मेरा तो ये हार्ड वायर्ड ब्रेन है, मेरा ऐसे ही जीन्स है, सब कुछ ब्लेम कर दो ना, वो तो मेरे जीन खराब थे, उसने तो मेरा अभी मेरे माँ बाप ने ठीक मुझे रेज नहीं किया, तो सब कुछ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा सब उन्होंने किया है, सब उन्होंने किया है। हाँ, तो अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सबके ऊपर गुस्सा करूंगा और फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज में ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। द डे यू डिसाइड, द डे यू कमिट दैट यू वांट टू बिल्ड दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथ, दैट इज पॉसिबल। सबसे पहला स्टेज इज अवेयरनेस। Are you aware about your limbic and frontal cortex? तो ये दोनों सीसॉ के जैसे काम करता है। अगर मेरा लिम्बिक फायर हर चीज़ पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे थ्रेट लगता है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, आई फॉल इन लव, इसीलिए फॉल इन लव बोलते हैं ना, आई फॉल इन लव बिकॉज दैट इज वॉट योर लिम्बिक सिस्टम इज डूइंग, राइट? एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट लिम्बिक, योर फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट वर्किंग, बट द मोमेंट योर फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट्स टू वर्क, योर लिम्बिक गोज डाउन। सो बी अवेयर, एज यू राइटली मेंशन, मेरे आगे से गाड़ी जाती है तो मेरा रिएक्शन क्या है? इफ somebody did something wrong to me, how am I taking it? मेरे पूरे दिनचर्या में, right from morning, so do something called the day audit. Audit your emotions, audit your actions, audit your responses, audit your relationships, ऑडिट योर वर्क, योर प्रोफेशन। जब आप अवेयरनेस के स्टेज में आ जाते हो, तब आपको समझता है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा लिम्बिक में हूँ, या मैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। तो वो पहला स्टेप है। अब उसके बाद का सेकेंड स्टेप क्या है? स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ विच इज़ मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या आता है? सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इज ये चारों जो वेव मैंने बताया ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, उन सबको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा पूरे दिन में। राज, अगर आप किसी भी इस 25 to 40 को पूछ लो, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्या दिन में कितना टाइम आप आंख बंद करके बैठते हो? पीपल्स आंसर इज शॉकिंग। कोई बोलता है कभी नहीं, कोई बोलता है मे बी अंडर अ मिनट, कोई बोलता है शायद मैं एक आध बार प्रे करने जाऊं तभी। सो यू आर नॉट बिल्डिंग योर अल्फा। इफ आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स, आई डोंट लुक एट द बाइसेप्स, I have to work for it. Same thing, if you want to work for a calm response, a balanced response, a frontal cortex which is allowing your emotions to be under control, you want a good alpha. You want a very good theta, because theta आपको creativity भी दे रहा है, vision भी दे रहा है, future भी दे रहा है। तो अब theta के लिए क्या करना है? आंख बंद से काम नहीं चलेगा, आपको और डीपर जाना है। दैट इज मेडिटेशन। मान लो आपको मेडिटेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड एंड हुला लगता है, तो क्या आप ऐसा म्यूजिक सुनते हो जो थीटा बना सकता है? क्या आप ऐसा लोगों के साथ रहते हो? बिकॉज यू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ द पीपल दैट यू लिव विथ, राइट? जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में एकदम ही ऐसे ऐसे आ जाऊँ, तो आई कैन ट्रांसफर दैट। इट्स इमोशंस आर कंटेजियस। सो आर यू लिविंग इन दैट एनवायरमेंट? अब आप एकदम से एंगर 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 के एनवायरमेंट रहते हो और बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो जी थीटा बनाना है, कैसे होगा? Not possible. So then you have to change your environment. So you have to change your environment, you have to change your daily habits. अब मान लो आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, निकोटीन का भी ये है, कैफीन भी है, और फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो अल्फा थीटा जी चाहिए। अब आप इतने बीटा से अल्फा थीटा कैसे बना पाओगे? So how important is addiction to you? You know, you have to let go of all these things. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, you know, वो अगर हम बर्फ़ हाथ में लेते हैं तो आफ्टर अ टाइम जलन वगैरह होती है, और अगर मान लो छोटे बच्चे ने पकड़ लिया तो मम्मी बोलेगी अरे उसको छोड़ दो ना, वो व्हाई आर यू होल्डिंग इट? तो हम उसको होल्ड भी करना चाह रहे हैं और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई मेरा ब्रेन तो बनता नहीं है। कैसे बनेगा? सो यू सेड अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा अच्छी स्लीप से आ जाएगा। यस, दैट इज वन। यस। अल्फा के लिए अगर मुझे अपना ब्रेन अल्फा मुझे बहुत ट्रेन करना है, मेरे ब्रेन की पावर बढ़ानी है, तो मुझे रोज कितनी देर बैठना चाहिए खुद के साथ? 5 मिनट कम से कम, 5 minutes आइज क्लोज्ड। इज इट लाइक जितना ज़्यादा बैठते उतना बेटर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टेल मी एन आइडियल, अगर आज मुझे करना हो
व्हाट इज द आइडियल? सो या तो आप ग्राउंडिंग चले जाओ, वो सबसे बेस्ट दूसरा तरीका है टू बिल्ड द अल्फा. व्हाट इज ग्राउंडिंग? Grounding is just walking barefoot on the grass, walking barefoot on the beach, because the moment you touch the earth, automatic काम हो जाता You're है. saying अल्फा बिल्ड करने के 2 तरीके हैं. Yes. फर्स्ट इज मैं घर में बैठ जाऊं कहीं भी, कहीं पे भी और मैं आंख बंद करके क्या करूं? कुछ नहीं करना है. That is the beauty of it. Nothing. Let the thoughts flow. आप बस खाली आंख बंद करके बैठे हो. You are sitting and you're just watching your thoughts flow. जो भी हो रहा है होने दो. सो अल्फा ट्रेन करने के लिए बस बैठ जाओ, सोचो, और अगर उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं. It's fine. That's fine. Totally fine. सो ये हो गया अल्फा. Yes. सेकंड वे था कि ग्राउंड पे नंगे पैर चलना. हाँ, बिल्कुल. Yes, that without also thinking about anything. Can I listen something while walking? Yes, though there is something specific musics which are being created. तो ये music as a frequency is also a therapy. So जब आप कोई frequency देते हो तो आप brain की frequency को change करते हो. Give तो me an example of music. So I'll tell you, Limitless Brain Lab ने Mauna TV Germany के साथ collaborate करके हमने सारे music के pieces lab tested बनाए हैं. For example, मैं relax नहीं हो पा रही हूँ, कितना भी मैं करूँ relax, और जब जितनी बार आप brain को बोलोगे ना relax हो जा, उल्टा ही करेगा. Because you've never done that ना, तो brain is not primed for it. तो आप अल्फा का बाइनोरल बीट्स होता है. सो अल्फा की फ्रीक्वेंसी का बाइनोरल, विच मीन्स मैं एक कान में अलग फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, दूसरी कान में अलग दे रही हूँ, वो कैंसल होके मुझे अल्फा बना के देता है. सो दैट यू कैन यूज इट 5 मिनट. जैसे हम पिल खाते हैं ना, हेडेक हो गया, पिल खा ली, तो ये 5 मिनट का पिल सुन लो. It is a frequency and it will help you to get into the groove. There are so many companies. राज, मैं कैम्ब्रिज में MBA किया मैंने, तो हम लोग काफ़ी सारे उस पे जाते थे. We used to go on field visits. So I've been to all these who's who कंपनी के campuses पे. तो एक कंपनी में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. उन्होंने एक कोने पे ना बहुत एक छोटे से उसमें एक हेडफोन और एक बड़ा सा स्क्रीन बनाया हुआ है. एंड यू पिक इट अप और वहाँ पे लिखा है स्ट्रेस, रिजुवेनेशन, फोकस. तो मैंने कहा ये तो हमारा ब्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे. सो यू जस्ट पिक इट अप, 5 minutes यू स्पेंड देयर, बिकॉज व्हेन यू वॉच अ फ्रीक्वेंसी एंड व्हेन यू ट्यून इन द ऑडियो, द ब्रेन वेव्स फ्रीक्वेंसी कैन बी मॉड्यूलेटेड. तो हम इसको न्यूरो मॉड्यूलेशन कहते हैं. सो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी न्यूरो मॉड्यूलेशन के हैक्स कर रही है. ऑलरेडी दिस इज हैपनिंग. सो इट इज़ वेरी ईजी. ब्रेन के लिए इतना कोई नामुमकिन है ही नहीं है. इनफैक्ट बच्चों को अभी हम वी आर डूइंग द ट्रायल्स ऑन लिमिटलेस ब्रेन लैब. ऑटिज्म हो गया, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम हो गए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चे हो गए. आप उनको लाइट एंड साउंड के साथ उनके ब्रेन को मॉड्यूलेट कर सकते हो. सो इट इज ऑल देयर, यू नो, दीज आर हैक्स, very simple hacks. Can I listen to a podcast while? Yes. Now depends on what is it doing to you. Okay. So there's something where you get consumed and something where you create. So क्या वो inspirational value है आपके लिए? क्या आपको जो करना है वो match हो रहा है? So for example, for me, anything related to neuroscience is helping me build my brain. हाँ. But anything which is completely, let's say, आप जिसमें consume हो रहे हो कुछ और है, तो it is not helping me. Just रोज 15 मिनट बैठने से मैं मेरे ब्रेन का अल्फा बेटर कर सकता हूँ. बिल्कुल. अल्फा बेटर करने से होगा क्या मेरी लाइफ में? कॉग्निशन, स्पीड ऑफ रीजनिंग, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की. अब किसी को भी क्या चाहिए लाइफ में? अगर हम देखें सक्सेस होने के लिए सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. सक्सेस के लिए क्या चाहिए? जादूगर वाला आइडिया. क्या चाहिए क्या बंदे को? सो उसके बाद क्या? उसका इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ रॉक सॉलिड. रेजिलियंस, क्योंकि फेलियर तो पक्का ही है. 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई, मैंने कितनी दफ़ा ब्रेन को चेंज करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ. बैक टू रूमिनेशन, बैक टू डिप्रेशन. तो फेलियर आएगा. उस फेलियर से निकलने की ताकत रेजिलियंस, और फिर कंटिन्यूइंग दैट जर्नी विदाउट गिविंग अप. यही तो है सक्सेस के फॉर्मूला. ऑल क्या है? और ये चारों के चारों जो स्टेप्स है वो सारे ब्रेन से ही तो रिलेटेड है. वाई डू ओनली फ्यू? अगर ये इतना ही सिंपल होता तो वाई ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल एंड वाई लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल? बिकॉज एट दीज जब फ्रंटल लोब का ये आता है, तब सिचुएशंस जब आती रहती है ना, उसमें आप फेल हो जाते हो, तब आप उसको फेस नहीं कर पाते हो. सो सक्सेस एसेंशियली इज हाउ वेल यू हैव ट्रेन्ड योर ब्रेन. तो जब आपने ये सारे प्रैक्टिसेस करके उसको बना दिया है, रॉक सॉलिड सर्किट है, कल उठ के फेलियर आ गया तो सक्सेसफुल बंदा क्या बोलेगा? ओ, इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन टू समथिंग एल्स. ये नहीं हुआ तो हम कुछ और तरीका ढूंढ लेते हैं. सो दैट इज हाउ द थिंकिंग देन हैपन्स. सो यू आर bending your ability to think and to challenge and look at a problem. That is success. सब ट्रेन होता है अल्फा से. सब ट्रेन होता है फ्रंटल लोब को बिल्ड करने से. फ्रंटल रोल में 4 आपने बात बिल्कुल. अल्फा की बात करें. अल्फा की बात. फोकस बढ़ता है, चैलेंज एबिलिटी स्किल्स बढ़ती है, चैलेंज एबिलिटी बढ़ती है, ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती है. दैट इज वन.
अब आते हैं बीटा पे, इसको Yes. कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सो बीटा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है. फ्रंट में एकदम छोटा सा बीटा आना चाहिए विच इज अलाउिंग यू टू एंगेज इन एन टास्क एंड एक्टिविटी. तो त्राटक जैसे हमने बताया, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइजेस बिल्ड्स योर गुड बीटा. ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स जो घर में बैठे लोग कर सकते हैं? त्राटक तो बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है. जो सिंपल सा वो लेके करना है, दिए के साथ दिए के करना है सामने बस. तो पहले तो मुझे 5-10 मिनट खुद के थॉट के साथ बैठना है, कुछ नहीं करना है. अच्छा, फिर मुझे वो करना है. हाँ या सो पहले आप त्राटक खत्म कर दो. तो इसे देखो फॉर्मूला के साथ जाना है. हाँ. या तो आप बीटा से डेल्टा की तरफ जाओ या डेल्टा से बीटा की तरफ जाओ. तो आप अगर बीटा खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप अल्फा में जाओ, उसके बाद आप थीटा में जाओ, उसके बाद आप डेल्टा तो है नहीं, खैर ये 3 को ही ठीक करना है जब आप कॉन्शियस एंड अवेयर हो. या तो आप पहले मेडिटेशन कर लो, फिर थोड़ा सा ऐसे ही आंख बंद करके बैठो और फिर त्राटक कर लो. लार्जली ऊपर से नीचे जाना इज बेटर. सो यू फिनिश योर त्राटक एंड फोकस, देन यू गेट ऑन टू योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, देन यू गेट ऑन अ लिटिल डीपर. तो आप ऐसे जाते हो. इंटरेस्टिंग. एंड वी मिस द पार्ट. हम बात कर रहे थे कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ. बहुत लोग नहीं उठ पाते. Yes. और आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कुछ 2-3 टाइप्स होते Yes, हैं, राइट? yes. व्हाट आर दोस टाइप्स, मुझे वो बताओ. आई थिंक आप और मैं सेम है. मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ. हालांकि मेरे स्पिरिचुअल जो टीचर्स है वो काफ़ी ब्रह्म मुहूर्त जो हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, और वो दैट्स वेरी साइंटिफिक बिकॉज एज वी सेड कि कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन, सबसे बेस्ट वाले सारे केमिकल्स मॉर्निंग में आते हैं. योर सर्किट इज ऑलमोस्ट प्राइम टू थिंक बेटर, create better, function better. So early morning is definitely playing a role. So the chronotype is nothing but how is your clock primed. So there are few people who are lions. They can get up early in the morning. They find their most energy peak during 5 o'clock to 7 o'clock, 8 o'clock. Then there are bears जो 8 बजे धीरे धीरे उठते हैं, 10-11 बजे उनको एनर्जी आती है. So those are bears. And then there are some people उनको एनर्जी आती नहीं है 3-4 बजे तक. फिर वो ऑलमोस्ट मिडनाइट तक पूरे फुल्ली वो रहते हैं वुल्फ. ओके, ये मेरा टाइप. या फिर तो आपका टाइप वो है. और कुछ होते हैं रैंडम होते हैं, कभी कभी एनर्जी आ गई, कभी चली गई, पता ही नहीं होता है कि पूरे दिन में कैसे चल रहा है. दोज आर डॉल्फिन्स. सो ये क्रोनोटाइप बहुत ही सिंपल, एनीबडी कैन, डॉक्टर ब्रूस की स्टडी है, तो कोई भी जाके स्लीप क्रोनोटाइप कर लो, सिंपल से क्वेश्चन वो कर लो, समझ लो कि आपका क्रोनोटाइप कौन सा है. अब मैं बेयर हूँ, तो कभी कभी ना 7 बजे लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन बता दो. मैंने कहा भाई मैं बेयर हूँ. 10 बजे फ़ोन करना, 2 बजे फ़ोन करना. सो बिकॉज दैट इज़ हाउ यू हैव किक स्टार्टेड योर ब्रेन, दैट इज़ हाउ द ब्रेन थिंग कम्स. मतलब ब्यूटी इज, कैन यू शिफ्ट दीज क्रोनोटाइप्स? द आंसर इज वेरी मच यस. सो वी डोंट हैव टू रिमेन कि हाँ आई एम अ बेयर सो ऑल माई लाइफ आई हैव टू डाई एज अ बेयर, आई लिव्ड एज अ bear. No, you can go into being a lion if you want to. Depends on which phase of your life you are in. Right now I'm in a phase of my life where I feel that no, I have to be sincere in my spiritual practices, I have to be sincere with my brain, I have to reach to wider audiences, I have to prepare my Ferrari को prepare करना है तो kerosene नहीं डाल सकते हो. Your Ferrari is your brain, right? You have to feed it well, you have to feed with all the right things. So I think getting up is that feeding part of it. एंड देन इज इट डिफरेंट कि जो लायन है क्रोनोटाइप जो सुबह 5 बजे उठते हैं वर्सेस जो दिन में 3-4 बजे ज़्यादा काम करेंगे वुल्फ हैं, या जो 10-11 बजे करते हैं बेर या डॉल्फिन्स, इनको पता ही नहीं कब अच्छा काम होता है, कब नींद आ जाती है, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं. इन चारों में लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे उसमें कोई डिफरेंस होता है? देयर वॉज अ स्टडी विच वॉज डन कि भाई सक्सेसफुल लोग और उनकी क्रोनोटाइप से आप अगर मैच करें तो उन्होंने क्या पाया कि पीपल हु आर अवेयर कि ये मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटीज है, एंड देन दे वर मैचिंग एज यू राइटली मेंशन, तो उनका वो सक्सेस ज़्यादा होता था. मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ना, पता ही नहीं है कि मैं मेरे दिन में क्या हो रहा है. लाइफ चल रही है, लाइफ हो नहीं रही. यू आर नॉट मेकिंग लाइफ, life is making you. So you should, this is a very significant difference between when you take the control over versus everything around takes the control over you. मुझे एक story याद आती है. There was a young guy who was very एकदम बिल्कुल 25 साल का डैशिंग सा बंदा था दुबई में. उसने अपने चाचा जी को बुला लिया, कोई गांव में, गुजरात के छोटे से गांव से आ रहा है. तो चाचा जी इज़ लाइक वाओ ये तो एकदम दुबई में है, फरारी है, चलो मैं आपको शेख ज़ायद पे लेके जाऊँगा, फ्यूचर म्यूजियम, बड़ा सारा सब दिखा रहा है. द अंकल इज़ वेरी
happy to see the kid is riding in all the Tuscan, you know. अब जा रहे हैं और गाड़ी अथड़ा के बंद हो जाती है. There's an accident, the car stops and the boy is perturbed. अरे बाप रे, एक्सीडेंट हो गया, फरारी, ये वो, अंकल क्या सोचेंगे. सडनली वो हो जाता ना, अंकल एकदम बड़े मजे से बैठे हैं, अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो वो बोल रहे हैं, अंकल इतना सब हो गया, आपको क्यों कुछ नहीं हो रहा है. बोले, बेटे तूने मुझे बुलाया, मैं छोटे से गाँव से आया, ब्यूटिफुल, लव्ड योर कार, आपने जिस तरह से चलाया, हम जा रहे थे, हम सब देख रहे थे, मैं कब से सोच रहा था ये बंद कैसे होगी. ऐसे बंद होती है. सो हमारी लाइफ में भी अंदर भी ब्रेक है और बाहर भी ब्रेक है. अब ज़्यादा करके लोग बाहर की ब्रेक से चलते हैं, ठुक जाते हैं. क्या हो गया, सडनली बीमार पड़ गए, स्ट्रेस में आ गए, बर्न आउट हो गए. क्या हो गया, बाहर की ब्रेक लग गई. वॉट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द ब्रेक्स इनसाइड, एंड दैट इज थ्रू द फ्रंटल कॉर्टेक्स, द पावर ऑफ द ब्रेन. द मोमेंट यू हार्नेस दैट, everything becomes possible, everything becomes potential. सब मुमकिन है. Limitless potentials are there. 24 hours सबके same, सबकी physiology same, सबकी capacity same. तो awareness, फर्स्ट स्टेप इन लाइफ इज़ कि समझो, अपनी सारी हैबिट्स को समझो, अपने परफॉर्मेंस को समझो, अपने पावर को समझो, और फिर स्टार्ट अप्लाइंग. आई लाइक योर दैट कोट, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच इज़ ऑल व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. सो अपना क्रोनोटाइप समझो, और अगर किसी को भी अपना क्रोनोटाइप समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा. आप मुझे भेज देना कौन सा वो टेस्ट होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो दैट लोग अभी टेस्ट करके. कितनी देर का टेस्ट होता है? 5 मिनट. ओके, 5 मिनट में लोगों को पता चल जाएगा कि वो लायन टाइप के स्लीपर हैं कि वुल्फ टाइप के, कि बेयर टाइप के, कि डॉल्फिन. बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग. और दूसरा भी एक लिंक डाल देना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्रेन की फिटनेस क्या है, आपकी ब्रेन की ताकत क्या है. जब हम वेरी वेरी सिंपल थिंग, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपका स्कोर शायद बहुत ज़्यादा आएगा, बट ट्राई करना. हम ट्राई करेंगे क्या आता है. सो ब्रेन फिटनेस स्कोर डिसाइड्स हाउ वेल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रेन. अब तक है ना, आप, आई एम श्योर लोगों ने किडनी की टेस्ट ज़रूर करवाई होगी, आई एम श्योर सबको अपना हीमोग्लोबिन मालूम है, लेकिन क्या किसी को अपने ब्रेन की फिटनेस की कैपेसिटी मालूम है. सो दैट इज व्हाट द मिशन एंड विजन आल्सो ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब वाज, कि भाई व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज. अगर पता ही नहीं है तो आप क्या मैनेज करोगे. कितनी देर में कर सकते? 5 मिनट, लिटरली 5 minutes. So we have validated this, thousands of people have done it. It's a very simple and easy test to do. But उससे पता चल जाता है कि भाई मेरी लाइफस्टाइल में मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे. Is it free? Yes. Okay. The entire tool is free. मुझे वो भी लिंक देना. I'll put it here description में again. Yes. And हम सब अपनी mental fitness score या mental fitness brain क्या fitness. है, brain fitness बिल्कुल check करेंगे. बिल्कुल. Amazing. Very interesting thing. Let's change gears. Okay. Because I want to understand कि अभी हम ब्रेन पावर की बात कर रहे थे, मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे थे. अगर किसी इंसान को, जैसे मुझे या किसी को भी, अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? ग्रेट क्वेश्चन. वो लिमिटलेस वाली मूवी है ना, कि मैंने एक पिल खा लिया, सारे मेरे ब्रेन का वो हो गया और आई एम फुली केपेबल. मैंने अपना ब्रेन एक्टिवेट कर दिया 100%. सो टेक्निकली लेट्स पुट इट दैट वे कि पहले तो वो मिथ्स को एलिमिनेट करते हैं. मेरा 5% ही ब्रेन काम करता है, 10% वो सारा मिथ है. ऑल योर ब्रेन इज ऑलवेज एंगेज्ड. अब जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मेरा विजुअल कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, साउंड आ रहा है तो मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंगेज्ड है. इफ आई हैव टू मूव एंड टेक दिस, मेरी काइनेस्थेटिक सिस्टम भी एंगेज है. अब ये मैं अगर आपको भी देखते देखते मेरे नाक में नहीं जाएगा, आई विल स्टिल मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेशन इज सच दैट आई विल बी एबल टू ड्रिंक इट. सो इट्स all the time the brain is working. लेकिन जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो जो 40% का जो हमने कहा ना, वही सारा कुछ है. दैट इज योर म्यूचुअल फंड. द मोमेंट यू विल कीप इनटू इट, कंपाउंडिंग विल हैपन एंड योर ग्रोथ ऑफ योर लाइफ या जो भी आपको चाहिए वो होता रहेगा. 2 things, द फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो ये है, प्लस मल्टी सेंसरी चैलेंजेस. अब हम क्या करते हैं ना, मोस्टली अगर आप एक नॉर्मल से इंसान की ये करो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑफिस जाना है, उसी सेम रूट से जा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, वही सेम चीज़ जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वही देख रहे हैं, वही सेम बैंक जाएंगे, वही सेम चीज़ें करते रहेंगे. सो मोनोटोनी एक्चुअली किल्स द ब्रेन. सो आपको अगर ऑप्टिमाइज ब्रेन चाहिए तो यू नीड मल्टी सेंसरी चैलेंजेस. अब मैं इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी ग्रोसरी शॉपिंग में ही जाती हूँ. आई टेल माई मेड, नहीं मैं ही जाऊँगी. वाई? यू टेक द स्मेल, यू टच द थिंग, यू आर वॉकिंग पास एन एलाई, देयर सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली सेंसरी चैलेंजेस. तो हमारी लैंग्वेज में उसको न्यूरोबिक्स बोलते हैं. हाउ यू हैव एरोबिक्स, दैट इज न्यूरोबिक्स, राइट? एंड वेरी सिंपली लेट्स से आई हैव अ डेस्क ऑफ माई ओन. अब मैं यहाँ पे मुझे फ़ोन रखा है मैंने,
दूसरे हफ्ते में चेंज कर दो, लेफ्ट साइड कर दो। मेरे ब्रेन को यहाँ से यहाँ तक उठने में भी पूरी सर्किट को चेंज करना होगा, एंड दैट्स इट, where I gave the opportunity to continuously work. एक दिन ऐसा आता है जब वो मल्टी सेंसरी भी प्रिपेयर्ड है, फ्रंटल कॉर्टेक्स भी उसका प्रिपेयर्ड है, अब आप कौन सी भी चैलेंज ला लो, इट विल वर्क. I read this about Neurobic very long time ago. Yes. And since then I've been doing left hand se Brush. Same thing I do. Yes. The morning is right, left. But now अब वो उस पोजीशन पे आ गया, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अब अगर मैं राइट से करता हूँ रात को तो मेरे ब्रेन को लगता है उल्टा कर रहा हूँ. Yes. It has gotten too used to. But अब आप मिरर राइटिंग शुरू करो. I just met one एक मेजर विक्रम है, amazing young our army officer, and he says कि मैं mirror writing करता हूँ. What does it mean? Exactly. So I was like कि चलो अभी तक उल्टा राइटिंग सुना था मैंने, मिरर क्या है, तो आप ऐसे उल्टा लिखते हो और जब मिरर में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है. That is called mirror writing. तो लियोनार्डो डा विंची from left, yes. So उल्टा पूरा, मतलब बिल्कुल उल्टा, बिकॉज आपको मिरर में तभी सीधा दिखेगा. सो लियोनार्डो डा विंची यूज्ड टू मिरर रीड एंड मिरर राइट. तो मतलब कहीं ना कहीं उसके ब्रेन की जो वायरिंग थी ना वो उस हिसाब से फिट थी. तो अब उसको मैंने उसकी स्टोरी को थोड़ा सा वो कहा, मैंने कहा क्यों ज़रूरत पड़ी भाई मिरर राइटिंग करने की, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट. ही सेज आई वाज टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे कुछ नहीं करोगे ब्रेन का पावर चला जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कोल्ड प्लेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव. ही सेज आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं वहाँ पे जाके मिरर राइटिंग सीख लूँगा. आई सेड व्हाट आर वे टू स्टिम्युलेट द ब्रेन. सो अब मिरर राइटिंग वो बहुत सुंदर तरीके से, अब चलो वहाँ तक भी ठीक है कि मैं राइट हैंडेड हूँ, मैं मिरर राइटिंग कर रही हूँ. ही कैन डू इट विद बोथ हैंड्स. So I think you and me should start learning that. Yeah. अब उसके बाद उसको लगा कि अरे मैं अब इंग्लिश में कर पाता हूँ, let me do it in Tamil. Let me do it in Hindi. So this is the way you challenge the brain. तो जैसे जैसे आप एक एक level of challenges बढ़ाते जाते हो, जैसे as you said now it became an automatic habit for you. Brain समझ रहा है अभी तो left ही आएगा, तो अब मैंने तो क्या है सर्किट वही फायर करनी है, छोड़ दो उसको, अब कुछ और करो और करो. So people who want to become successful, and specifically your audience as you said is this 25 to 40 success, और मुझे लगता है success is the birthright for everybody. सबको successful होना ही चाहिए, चाहे भले देख ही वो रहे हैं जिनको सक्सेसफुल हो. बिल्कुल, और पर्सनल ग्रोथ पे काम, बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ करना ही चाहिए. और ब्रेन एक ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट है. आई यू नो टेल अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स आल्सो कि मोजार्ट गाना गा रहा है, मोजार्ट इज द टॉप म्यूजिशियन एंड द म्यूजिक इज द बेस्ट, और वो रेडियो से ट्रांसमिट हो रहा है. अब आप बोल रहे हो मोजार्ट अच्छा नहीं गा रहा है, अरे आपने अपना रेडियो ठीक किया क्या? सो यू हैव टू फाइन ट्यून योर कैपेसिटीज, योर ब्रेन. द मोमेंट दैट हैपेंस everything around will transmit. सब कुछ हो जाएगा. सक्सेस बोलो, रिलेशनशिप, what is life all about? There was a very nice study which was done. As I'm talking to you, all those studies are coming in my theta. So wo jo study, kyunki I love it. Go ahead. That study was very interesting. So we say that we do think 50 to 60,000 thoughts a day. अब एक साइंटिस्ट को लगा कि यार ये 50-60 हज़ार थॉट थोड़ी ऑडिट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है. सो ही वेंट आउट एंड शॉट सम 22-23,000 लोगों के थॉट ऑडिट का पैटर्न, कि आप बताते जाओ क्या है, फिर हम उसको एक्यूमुलेट करके देखेंगे कि वो क्या होता है. सो व्हेन दे एंटायरली कंप्लीटेड द स्टडी दे वर शॉक्ड टू सी दैट इट वाज द सेम थॉट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अबाउट द सेम थिंग. फाइनली दे केम टू 3 थिंग्स इन दैट स्टडी कि लोग 3 चीज़ों को ही बार बार सोचते रहते हैं. तो वो 3 चीज़ क्या थी? Number 1 was relationship. Number 2 was work and money, work, money, profession. And number 3 was health. अब आप सबको पूछ लो, सबके दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है वो इन तीनों में ही कुछ ना कुछ चलते रहता है. So it is not like solving a lot of things. It is only solving 1, 2 and 3. Very few people in that study also thought कि मेरा evolution क्या है, spiritually मैं कहाँ से आया हूँ. That was just actually single digit number था. लेकिन largely people only had health, relationship and profession or work, money. Wow. You know what's impressive to me and why I'm writing this down like exact line ही तो मैं words लिखता हूँ जैसे figuring out full podcast from day one. इसके सिर्फ 4 pillars हैं. हम सिर्फ 4 ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नहीं तो हम बात ही नहीं करते. यू विल नेवर सी एनी अदर कॉन्वर्सेशन ऑन माई पॉडकास्ट एवर. ब्यूटीफुल. क्या क्या है? From day one till now हमने शायद 700-800 हज़ार आई डोंट नो कितने एपिसोड्स कर लिए. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड कंट्री इनसाइट्स. ओह वाओ, ब्यूटीफुल. दीज आर एंड सो हेल्थ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को भी पर्सनल ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो उनकी हेल्थ टॉप होनी चाहिए, एनर्जी बहुत बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते.
उन्हें वेल्थ बहुत चाहिए बिकॉज दैट गिव्स देम एबिलिटी टू हैव बेटर एंड नर्चर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स. ब्यूटीफुल. फिर पैसे आने के बाद भी रिलेशनशिप नहीं चलती. You need to understand relationship in much better way. खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी, दूसरों के साथ है वो भी. ब्यूटीफुल. देन एंड अगर आपको ओवरऑल हेल्थ में कुछ नया करना है, बेटर करना है, आपकी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ नई नई ढूंढनी और कुछ बेटर करना है, आपको रिलेशनशिप में एम्पैथी चाहिए ज़्यादा और बेटर करना है, इन सब के लिए कंट्री इनसाइट्स बहुत ज़रूरी है कि कंट्री में बाकी क्या चल रहा है. बिकॉज द मोर यू अंडरस्टैंड द बेटर योर ओवरऑल इंट्यूशन गेट एंड दैट्स व्हाई यू कैन परफॉर्म बेटर इन द 3 areas. ब्यूटीफुल. सो यही पिलर्स थे. एंड नाउ जब आपने ये बोल दिया कि 50-60,000 थॉट्स, बट वो सेम ही 3 चीज़ों पे थॉट्स अगेन एंड अगेन अगेन हो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. That's what. So I'm gonna write it down using it. अब इतना सारा फिक्स करना है ही नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक ओह मुझे ओवरवेलमिंग, मुझे इतना कुछ करना है. फॉर्मूला तो बड़ी सिंपल सी है. 3 ही चीज करनी है. और क्या. मैं ये मेरे मैनिफेस्टो में डाल रहा हूँ कि बस अभी तक हम ये बोलते थे कि पर्सनल ग्रोथ के लिए ये 3 पिलर्स जरूरी है. अब मैं इसको और लॉजिकल रीजन दे दूंगा, क्योंकि 28 से 30,000 लोगों पे जो स्टडी की गई थी कि वो लोग रोज 50 से 60,000 चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो 50 से 60,000 चीजें जो होती है वो सिर्फ 3 ही चीजों के बारे में होती है. दैट इज हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. दैट्स इट. एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू इंप्रूव विद दिस पॉडकास्ट. आई लव इट. थैंक यू. मेरा मैनिफेस्टो दे दिया. अच्छा चीज दे दी मुझे लिखने के लिए. बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सो यू सेड अगर किसी को अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना है तो ये 3 चीजें करनी चाहिए. बिल्कुल. नंबर 1, रोज 10 मिनट से 30 मिनट तक खुद के साथ बैठना चाहिए. जितना टाइम आप दे सकते हो उतना बेटर है. एब्सोल्युटली. सिर्फ साइलेंटली बैठना चाहिए, अपना पावर एक्टिवेट करना. सेकंड, रोज जो आप डेली की चीज़ें करते हो उसमें कुछ थोड़ा मिसमैच लाओ. अलग अलग करो. अगर राइट हैंड से कुछ करते हो तो लेफ्ट से करो, लेफ्ट हैंड से कुछ करते हो तो कुछ और करो. वर्कआउट अगर सेम टाइप का करते हो तो शिफ्ट कर दो. एक ही रूट लेते हो तो अलग अलग रूट से चले जाओ. सेंसरी स्टिमुलेशन होना चाहिए ताकि अलग अलग तरीके से आप ब्रेन को चैलेंज करते जा रहे हो. राइट. एंड third, you said, what did you say third? So the third point what we were on was energy management. Yeah. So it is not about time management. Gone are those time because AI will do a lot of your tasks. तो आपको time तो फारिग मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे energies किस पे invest कर रहे हो. And wherever there's a very nice Hebbian formula in the brain, वो बोलता है the neurons that wire together fire together. Neurons that fire together wire together. So wherever you put your attention, wherever you put your focus, your passion into it, you are obviously going to build those circuits. एक बार आपकी circuit बन गई, then you don't, that means अब साइकिल की बात करें, अगर मुझे इनिशियली साइकिल सीखना था, 2-4 बार गिर भी गए, साइकिल सीख ली, अब क्या मुझे रोज साइकिल पे बैठने से पहले वो करना पड़ता है क्या, या गाड़ी सीखने से पहले हो जाता है ना. So that is exactly what happens in the brain. Once your circuit is created, your frontal lobe is strong and this डन. अब आपको बिजनेस लॉस आ गया, अब आपको लाइफ में कोई सी भी परेशानी आ गई, you will still become resilient. I had Mr. Rizwan Adatia on my podcast, he's one of those guys who's a millionaire businessman from Africa, went through a lot, 3 बार बिल्कुल zero हो गए, from millionaire to zero, and every time he rose back and he says, भाई मैंने यहाँ पे बना के रखा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मेरा. My internal wealth will definitely create external wealth. Wow. So that's true. We're talking about internal wealth and you said एक millionaire के बारे में. मैंने जितने ज़्यादा स्टडी किया है मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स एंड अल्ट्रा अचीवर्स, ये तो बहुत बोरिंग होते हैं. इनका कोई मल्टी सेंसरी चीज़ें नहीं होती. दे डू द सेम थिंग अगेन अगेन सेम थिंग. वी थिंक लाइक दैट. अगर हम उनकी डिटेल में स्टडी करें, आई विल गिव यू सम ऑफ द पीक परफॉर्मर्स दैट वी हैव, एंड वी हैव सम ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्रीज सच एज UAE वगैरह. तो उनको वो गार्डनिंग भी करते हैं. They keep reading about all the things that is happening around the world also. They keep traveling also. They keep meeting different kinds of people also. So हमें लगता है कि उनकी टास्क बहुत ही essentially monotonous और boring है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. They do keep themselves sensory stimulated, and that is the only. The building years also. Building years is. So let's say talk about, for example, a sports star. Yeah. I'm thinking about it. I'm thinking out loud. Because I don't want to name a specific person who I know. So, let's say one of the top cricketers in the country, Virat Kohli. Okay. ठीक है. तो don't you think in the building years, वो सिर्फ रोज उठते थे, प्रैक्टिस करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, खेलते रहेंगे, then they'll come back and do it. Let's say Sachin Tendulkar, उनकी स्टोरी बहुत बाहर है, right? And
वो इस बारे में बात करते हैं, वो रोज उठते थे और 16-16 घंटा प्रैक्टिस Correct. करते थे सिर्फ बैट बॉल। करेक्ट, तो इसमें तो उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी सेंसर उनके आसपास एक्टिविटी नहीं हुई। क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर थे। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। सी व्हाट हैपेंस इज दे टुक अप दैट वन टास्क एंड दे वांटेड टू बी टॉप एट दैट टास्क। तो जैसे आपने कहा कि वो नॉइज वगैरह आप सब हटा दो, आप मुझे वो एक ही सर्किट बनानी है। लेकिन अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करें, डू यू थिंक दैट हिज स्ट्रेंथ लेड हिम टू बिकम अ गुड बैट्समैन? His physical strength, his strategy led him to become a good batsman. His frontal cortex led him to become that batsman. अगर हम महेंद्र धोनी की भी बात करें, he's one of my favorites. विराट कोहली की बात करें, कितना आप शांत रह सकते हो, कितना आप पिच पे कमांड में रह सकते हो. Things will go wrong. How can you modulate that? तो वो कहाँ से आता है? वो कॉर्टेक्स से आता है, ठीक है. तो शायद वो मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक जनरल ब्रेन ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, बट दे आर बिल्डिंग द फ्रंटल कॉर्टेक्स. कोई भी स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, केवल स्ट्रैटेजी से, केवल स्ट्रेंथ से, केवल उससे नहीं जीत पाता है. इट इज़ ओनली द फ्रंटल कॉर्टेक्स. और ये स्टडी किया गया है, बाय द वे, सॉकर प्लेयर्स में, बास्केटबॉल के प्लेयर्स में, NBA में काफ़ी सारे ऐसे स्टडीज़ किए गए हैं कि जो गेम से पहले काफ़ी सारे ब्रेन स्कैनिंग किए जाते हैं, और गेम के बाद, गेम के बीच में क्या हो रहा है. तो जब गेम से पहले पीपल हु हैव अ वेरी बैलेंस्ड फ्रंटल कॉर्टेक्सेस, जिनकी जो ये अल्फा पीक जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम टॉप पे है, दे आर द वंस हु परफॉर्म बेटर, बिकॉज दे आर द वंस वेरी, आई थिंक वन ऑफ द टेनिस स्टार्स, बहुत बेहतरीन टेनिस खेलता था लेकिन एकदम गुस्सा हो जाता था, रैकेट फेंक देता था, ये कर देता था. सो दैट इज वेयर द अमिगडाला हाईजैक जो हम बात कर रहे थे. सो दैट मेक्स अ गुड स्पोर्ट्समैन या गुड परफॉर्मर अ गुड परफॉर्मर. सो आई थिंक अगर हम जनरल लोगों की बात करें, बारिंग दीज सुपर अल्ट्रा फोकस्ड परफॉर्मर्स, सेंसरी स्टिमुलेशन इज मस्ट, अदरवाइज विल गो इनटू डिमेंशियाज. और जो मुझे बहुत दुख होता है कि व्हाई शुड वी बी प्लम्बिंग द ब्रेन्स, वी शुड बी किंडलिंग द ब्रेन्स, यू नो. एंड सो दे आर, वुड यू कॉल देम एनोमलीज, और डू यू थिंक कि अगर एक ब्रेन को डेवलप करने के 4 तरीके हैं तो वो 3 पे इतना फोकस करते हैं कि एक स्किप हो जाए, फर्क नहीं पड़ता? Exactly, precisely, absolutely. That's because they focus the art of not getting hurt by anything. And वो इतना strong हो गया है उनका कि उन्हें बाकी और कोई सेंसरी चाहिए ही नहीं डेवलप करने के लिए. फर्क ही नहीं पड़ता. I was listening to, in fact, Sachin Tendulkar was in Dubai and I was listening to one of his live speeches, and what he was saying ना कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इफेक्ट किया है, whatever improved my game was my mental resilience. अब सोचो आप, you know, आपका क्या बात कर रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग ऑफ अ मेंटल फिटनेस. सो कोई भी आप चीज़ ले लो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आई विश दैट रेजिलियंस, बिल्डिंग द फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन, अमिगडाला का कंट्रोल, ये सब स्कूल में सिखाया जाए. इट इज मस्ट. आई अग्री, एंड आई genuinely believe the most dangerous people are the ones who can stay calm when they're disrespected. Beautiful. I had such a situation a couple of weeks back. I called this amazing person and he was giving his lecture. So I was moderating the show, and then I had another guy who walks in and completely bashed the whole this of it. Now he's at a very high stature, but he came out of the show and he said, look, this is the test which came in, and completely zero changes in his body language, zero change in his physiology. Now that is what I call a peak performer. कि कोई भी, चाहे आपको लोग गाली भी दे रहे हो, आपको कुछ भी बता रहे हो, but you are not disturbed inside. That is the capacity of the frontal cortex. And किसी when you go through a lot of billionaires, क्या billionaires का brain differently design होता है? So how do they become billionaires? ठीक है, पहला होता है nature. So there are some genetic things that we carry. मैं simple सा example देती हूँ कि एक loaded gun है. Trigger is your epigenetics, which is your environment. So what you want to become, what is your environment telling you to do? And loaded gun है आपकी gene जो है. So combination of nature and nurture will then make your brain flower. So कौन सक्सेस बनता है जब पहले से ही उनको, यू नो, देयर इज दैट स्पार्क इन देम कि भाई हाँ, कुछ भी है, मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूँगा. और एक वो वाई होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना है. आज अगर आप मुझे पूछोगे भाई मुझे सबके ब्रेन हेल्दी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार इतनी अच्छी एसेट भगवान ने दी है आपको, और आप ऐसे ही बस वो एट्रोफी होके ख़त्म कर दोगे. सो आई एम वेरी पैशनेट टू प्रिजर्व दैट एसेट, की उसको यूज़ करते हैं और पावर लेके आते हैं. तो दैट ड्राइव्स मी. तो जब आपका मोटिवेशन, जब आपका ड्राइविंग फोर्स, जब आपका फोकस, मिशन, विजन, पर्पस वो एक उस पे आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली योर नेचर के जितने भी जेनेटिक अगर मान लो खामियां भी होती, तो आप ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट से ओवरपावर कर देते हो.
And that is the reason why you should never feel that मेरे genetic ने तो मुझे इतना ही दे दिया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा. That is a very very minimalist thinking, very narrow thinking. So you can design your brain to become a billionaire. Yes, you can do it. Absolutely, 100%. Really? Yes, and मैं तो in fact neuro manifestation में भी मानती हूँ. लोग बोलते हैं ना manifestation is manipulation and manifestation जैसा कुछ नहीं होता है. No, it is everything is all here. Your mind, your brain is all what it takes to get anything that you want. Okay. एक इंसान, दो लोग जिनमें दोनों में बहुत पोटेंशियल है. एक थक हार गया, उससे कुछ नहीं हो पाया लाइफ में. पोटेंशियल था, बचपन में दिख रहा था, वाह स्मार्ट बच्चा, टॉपर, कुछ नहीं हुआ, बड़े होके वो ऐसे ही रह गया, छोटे से में रह गया, खत्म. और एक बिलियनर बन गया. इन दोनों के ब्रेन में क्या डिफरेंसेस होंगे? यही फ्रंटल कॉर्टेक्स का पावर बहुत ज़्यादा होगा. उसने कितनी भी परेशानी आई, ट्राई अगेन, वो करते ही गया. रेजिलियंस बिल्ड कर दिया उसने केपेबिलिटी टू टेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ वो भी ले लिया. डिटैच हो गया. इमोशनल डिटैचमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. उसने अपना फोकस एंड अटेंशन बढ़ा दिया, पर्पस में कन्वर्ट कर दिया. उसने आउटकम पे, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गेट पर्टर्ब्ड बाय द आउटकम. देन दे डिसाइड द आउटकम कि भाई ये आउटकम मुझे ऐसा ही चाहिए. तो अगेन फिर से आपने अपना नैरो लिमिटेड कर दिया. जहां पे आप बिलियंस कमा सकते थे, आपने तो अपना आउटकम मिलियंस पे रह के फिर कंटेंटमेंट पे आ गए. हम कंटेंटमेंट की बात कर रहे थे. नेवर फील कंटेंटेड बिकॉज देन वेयर विल यू ग्रो? द अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रोथ इज बियॉन्ड योर कंटेंटमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक योर स्टेटमेंट व्हिच इज राइट हियर, राइट? इट्स फूलिश टू बी सैटिस्फाइड. डोंट बी सैटिस्फाइड, गो बियॉन्ड. तो ये ब्रेन्स जो होते हैं ना, उन्होंने ये, और देखो हर ब्रेन के चैलेंजेस सेम ही रहने वाले हैं, हर सिचुएशन सेम ही रहने वाली है. डेट भी आएगा, लॉस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, रिलेशनशिप क्रैश भी करेगा. ये तो सब, दिस इज लाइफ. आप ये सब आने के टाइम पे आप क्या दिखाते हो, व्हाट कम्स आउट ऑफ यू, दैट डिफाइंस यू, दैट डेस्टाइन्स यू. मैं तो सोचती हूँ वही डेस्टिनी है. That is your destiny. But doesn't that mean कि आप इमोशनली ऑफ ही हो जाओगे? नहीं, आप डिसएंगेज हो, आप ऑफ नहीं हो. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. But that's off, ना? No, that is disengaged. You are not taking it inside. Yes, you feel bad. अब जैसे मैं बात करूँ, 3 days back, a very dear friend of mine had a sudden severe cardiac arrest. That night I just could not take it. पहले तो वो मुझसे काफ़ी छोटा है and I was not able to take it. So it's not that you don't feel bad. अब मैं कितना टाइम उसको कंटिन्यू करूँगी? That is where the difference comes in. तो मेरे लाइफ में लॉस हो गया, somebody is that. अब लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी उस लॉस में निकाल देते हैं. Then there is an acceptance which you have to at certain point कि ये मेरे हाथ में ही नहीं था, unfortunate event है, I cannot help it, it's gone, I wish it did not happen, but that's it, right? मेरे हाथ में कुछ है, अब क्या मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ. The people are not able to come out of that loss, come out of that grief. बिजनेस में भी लॉस हो गया ना, वो लॉस ही रुमिनेशन करते रहेंगे, उसी पे काम चलता रहेगा. और ये कुछ भी नहीं है. इट इज ऑल कैसेट चिपक जाती है लिम्बिक लूप में ना, आपकी कैसेट वहां पे चिपक गई एंड फिनिश, योर लाइफ इज गॉन, लाइव्स आर गॉन. तो मुझे अगर मेरा ब्रेन टाइप पता करना है तो कैसे पता करूं? या देयर इज अ वेबसाइट जहां पे आप एक्सेस कर सकते हो. ये वाला फ्री नहीं है. हाँ जी, ये फ्री नहीं है. ये कितने पैसे लगते हैं? $200, नॉट टू मच, बट या इट्स $200. 16,000 रुपए ब्रेन टाइप पता करने के लिए. या एंड वो ब्रेन टाइप अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा? अब ब्रेन टाइप एक बार समझना एक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर यू अलाइंड, आर यू डूइंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. और नहीं है तो यू हैव टू बिल्ड ऑल्सो ना. अब मैं ड्राइव कर रही हूँ तो एक होता है मेरा फ्रंट मिरर, एक होता है रेयर मिरर. फ्रंट मिरर का तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे रेयर मिरर पे भी देखना है. सो दोज विल बी माई वीकनेसेस एज वेल. सो वी कॉल इट फ्लो एंड ग्रो. आई वॉन्ट टू फ्लो इन माई स्ट्रेंथ्स. और इंडियन अगर हम इकोसिस्टम और बच्चों की बात करें तो वो वीकनेस पे ही बड़ा वो करते रहते हैं कि हाँ इस बच्चे को पूरा मतलब ठीक ही कर दो. इट्स नॉट अबाउट दैट. इन द ब्रेन यू हैव टू हार्नेस द स्ट्रेंथ्स. तो अगर हम एक वेस्टर्न साइड की वो बात करें ना, तो दैट इज़ वेयर दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट. अगर आप एक नॉर्मल सी स्कूल होगी ना, बच्चा लिखता बहुत अच्छा है तो वहाँ पे बोलेंगे अरे सब कुछ छोड़ दो, साइंस नहीं पढ़ना है बच्चे को, आप बस खाली लिखने पे फोकस करो और उसको वहाँ पे फ्लावर करो. सो दैट इज़ द ब्यूटी विद द ब्रेन कि सबसे कम एफर्ट में आप उसमें बहुत कुछ बड़ा कर जाते हो. अब यहाँ पे हम ग्रो पे छोटा सा ग्रो करो, लेट देयर बी अ रेयर मिरर, लेकिन फ्रंट मिरर का फोकस पूरा स्ट्रेंथ पे लेके आ जाओ. Interesting. So we have built 15 labs which are very very specific to building these 4 parts of the brain. So अब जैसे intuition lab हो गया, compass lab, I don't know where am I going, mental fuel lab, communication lab, confidence lab, because all these are required for your daily life. अब कोई बताता नहीं intuition कैसे develop करो. Yeah.
बताओ कैसे करें? बस ऐसे ही लोग समझते हैं इंट्यूशन ऐसे ही आ जाता है, बट हाउ डू यू स्लीप ओवर दोज डिसीजंस दैट कम इन? अरे मुझे गट, हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, द सेकंड ब्रेन फीलिंग, तो वो कैसे होता है? व्हाट टाइप ऑफ द डेटा पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्कैन, हाउ फास्ट यू हैव टू स्कैन दोज डेटा पॉइंट्स? सो देयर इज साइंस इनटू एवरीथिंग. प्रोक्रास्टिनेशन, लोग बहुत, देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज डन and survey was shocking. क्या सर्वे था? सर्वे में पता किया कि कितने लोग प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं. कितने? गेस करना आप. सब. That survey was almost a very good guess, because 95% of the people were procrastinators. It was a huge survey. The scientists wondered कि यार 95% लोग procrastinate करते हैं, मतलब 5% लोग ही काम कर पाते हैं, ऐसा क्यों है? Because fundamentally brain is lazy. उसको करना ही नहीं है. It's happy where it is. So that, and there is a way in which you can break the procrastination. Simple से steps है. Do the shitty draft first. कर लो बस. पहली 5 मिनट आपने अगर काम कर लिया ना, तो अपने आप ब्रेन वो गेयर में आ जाएगा. चाहे तो एक कॉफ़ी पहले ही प्राइम कर लो, भाई मैं तुम्हें कैफीन दे रही हूँ, अब काम कर लो और कर लो, So momentum. Yes. Create momentum. Absolutely. The first 5 minutes. Can I rewire my brain कि मैं लेज़ी ही नहीं हूँ, मैं हार्ड टास्क करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ, या मैं ऑल द हाउ जब हम सुबह उठते हैं, उठने का मन ही नहीं होता है, सो जाते हैं, यार क्यों जिम जाना है. दिस इज मेजॉरिटी लोगों का ब्रेन यही बोलता है. एब्सोल्युटली. कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उठना पड़ता है. क्या हम हमारा ब्रेन इस तरीके से रिवायर कर सकते हैं कि हमें एक्साइट करे कि उठो और जिम जाओ? कुछ कर सकते हैं बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम 2-3 पीपल जिनको बहुत पसंद जिम जाना, अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक मी ऑल्सो. सो मैं तो बोलूँगी रिवायर योर ब्रेन नहीं, रिवायर योर रियलिटी. आप अपनी पूरी रियलिटी को रिवायर कर सकते हो, और वही करना है ना. वो लेजीनेस जो है, पहले समझो ब्रेन तो लेजी होगा भाई. 95% प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, मैं भी उसमें से एक पार्ट हूँ. हाउ डू आई ब्रेक दिस? आई हैव टू बी हैविंग अ फर्म कमिटमेंट. तो इसीलिए ना आई ऑफन टेल पीपल कि आप एक अपना पर्पस बुक रखो. भाई मेरा अगर पर्पस है कि अब मान लो आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, मुझे 1 बिलियन लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो मेरी हर वो 5 मिनट की नींद में भी वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. सो एम आई ऑन माई मिशन, एम आई ऑन माई पर्पस? एंड इफ आई कंटिन्यूसली कीप रिमाइंडिंग, बिकॉज द ब्रेन लव्स मीनिंग. बाय द वे, ब्रेन के अंदर ना द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूरोसाइंस इज सच कि आप उसको मीनिंग से जोड़ दो ना. आई विश मेरे 8th स्टैंडर्ड के टीचर को ये समझता था कि मुझे वो मैथ का वो पाइथागोरस थियरम सिखा दिया, उसका मीनिंग भी बता देते कि मैं कैसे उसको अप्लाई करूंगी. द मोमेंट मीनिंग कम्स इनटू द थिंग ना, ब्रेन इज एबल टू डू it. So always attach your waking up in the morning to also meaning. अब मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, सो हम काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं जो पैरालाइज्ड है, जिनकी कभी आँख चली जाती है, बोल नहीं पाते हैं. सो एवरी डे आई वेक अप विद द फीलिंग कि भाई आई हैव गॉट 2 limbs and 2 legs and this, so I have to make it happen. So you have to have that drive, constant motivation. पहले क्या होता है, मोटिवेशन बाहर से लेना पड़ता है, किताब पढ़ते हो, ये होता है. और कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, सब लोग पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं कहता हम नेगेटिव सोचना सिखाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सीखना ऑटोमेटिक है. ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, एंड्स आर ऑलवेज क्रॉलिंग. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग कि हाँ मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव करना है. जिस दिन आप अपनी फिजियोलॉजी को, ब्रेन को रीवायर कर देते हो, नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. So that is the beauty of the mind. Interesting. I like it. I want to understand men and women के brain different होते हैं क्या? Wow. Are they designed differently? Beautiful question. So हमें पहले as scientists हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा difference होगा. दोनों के बीच जो connect करते हैं उसको corpus callosum बोलते हैं. Left brain and right brain connects to corpus callosum. कि corpus callosum बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. The extent of volume will be different in men versus women. लेकिन the scientists could not find a major difference. There was only one difference which most of the studies have shown, कि अगर मान लो एक man को आप एक क्लॉसेट में भेजते हो, वहाँ पे वो मोजे पड़े हैं, द सॉक्स आर लाइंग जस्ट देयर, ही विल नॉट सी इट, उसको वो दिखेगा नहीं. वो फ्रिज में गया, उसको बताया कि योगर्ट ले ले, योगर्ट वहीं पड़ा है लेकिन उसको दिखेगा नहीं. दैट इज़ हाउ इज़ वायर्ड. हिज अटेंशन इज़ वायर्ड ओनली मोनोफोकल. एक ही टास्क पे, फुटबॉल देख रहा है, सब कुछ बात में ख़त्म हो जाएगा. क्रिकेट वॉच हो रहा है, एवरीथिंग एल्स गोज आउट, बिकॉज दे वर हंटर गैदरर्स. सो द वे द ब्रेन वॉज बिल्ट वॉज कि एक ही अटेंशन और फोकस रखो. अब विमेन के ब्रेन की बात करें, बच्चे भी संभाले जा रहे हैं, कोई मेड से भी बात हो रही है, कोई और काम भी आ गया तो भी कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट अवेयरनेस ही कुछ होता
तो नहीं Yes, absolutely. That because that is how their brain is formed. So largely women की जो vocal capacities होती है, vocabulary होती है, जो बोलने की वो होती है, उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लोब होता है. So that has been shown about 5% change between the man and the women. Men का वो थोड़ा सा कम होता है. That's why in a conversation only you'll hear women's voice and the man is always shut down. यही major differences है. बट एक मेजर डिफरेंस ये भी है ना, लाइक व्हेन यू रीड लॉट ऑफ स्टडीज, नॉट फ्रॉम द न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम साइकोलॉजी, इमोशनल पर्सपेक्टिव, अगर बहुत सारी स्टडीज जो करी गई थी, इट्स मेन का मोस्टली मेमोरी एंड फोकस वाला पार्ट ज़्यादा इवॉल्व होता है. विमेन का इंट्यूशन वाला पार्ट एंड मल्टीटास्किंग वाला पार्ट ज़्यादा इवॉल्व होता है. इमोशंस फील करने वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? Yes, yes. एंड ऑल्सो विमेन की मेमोरी इज बेटर देन द मेन्स मेमोरी, isn't it? The women's memory is more tuned to the emotional this. So उनका जो hippocampus होता है, there's a way Exactly. in which the emotional memories form, right? अगर मैं childhood में अगर suddenly बात करूँ ना, let's say my grandmom used to cook amazing cookies, तो वो मुझे वो constantly, जैसे ही grandmom, those emotions will come, cookies I'll remember. So the emotional wiring of the memories with that hippocampus is strong in women. Yes. That's why उनको वो feeling के साथ पूरा सब कुछ याद आता है. Men का वो इतना नहीं होता है. Men is more of a general memory, not connected to the deep emotions. एंड देन मेन का एमिगडाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. Yes, men का वो बोलते थे, ऐसा मानते थे कि men's amygdala was stronger and hence it fires and all, but आजकल the latest research is coming that that's not true. Because of social conditioning, I think there was one research, mosaic brain बोलते हैं ना Yes, उसे, yes. कि यूनिसेक्स लोगों को लगा था कि ब्रेन मेन का अलग होगा, विमेन का अलग होगा, लेकिन लार्जली पता चला कि यूनिसेक्स ही है. दोनों Absolutely. साइड दोनों के इवॉल्व हैं बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशनिंग विच हैज बीन डन. Correct. अर्लियर पहले जब हम हंटर गैदरर्स वगैरह थे, उस टाइम पे मे बी अलग अलग होते होंगे. Correct. Because over the time, the opportunities have become the same, the social conditions have also remained the same, and brain is very quick to change and evolve. That is the beauty of the brain, तो वो बहुत जल्दी अपना सब कुछ सेट कर लेता है. बट इजंट इट कि विमेन में एम्पैथी ज़्यादा होती है? ऐसा माना जाता था, but equally all the research what is coming true is not showing that that's the case. Today is not the case? It's a perception है, वो एक perception है कि women, even the technically अगर हम global standards पे बात करें तो weaker sex and then more emotional, more that and all, but the neuroanatomical correlates नहीं आ रहे हैं. बट वाई इज दिस परसेप्शन देन कि लड़के ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती है? It's just a perception because the way their expressions are, वो ज़्यादा emotion लेके आते हैं, multitasking कर सकते हैं, demands थोड़ी सी ज़्यादा expressive demands होती है, तो हमें perception लगता है कि ये emotional है. But the way the men are also processing their emotions is equally same. They are not verbalizing it. फर्क इतना ही है. वो emotion process तो वही यूज़ कर रहे हैं, feel भी वही कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है. It is very much बोल नहीं पा रहे हैं because वो लोग इतना डेवलप नहीं है. क्यों डेवलप नहीं? Possibly because the evolution में उनको था कि भाई you focus and attend to one task perfectly well. Hunter gatherer के टाइम पे आपको बस वही करना है. So that was the mission and purpose why the brain was formed. This gets me to the point of men and women, the way they deal with breakups. लड़के और लड़कियां दोनों सेम इंटेंसिटी पे जाते हैं, फिर ब्रेकअप होता है. तो लड़कियां उसी टाइम पे प्रोसेस करती है. वो बहुत सैड हो जाएंगी, महीनों तक उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खाना पीना नहीं खाएंगी, उनको उनकी डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उनका काम अफेक्ट होगा, उन्हें रोना बहुत आएगा, वो बहुत अफेक्टेड होंगी. बट वो उस प्रोसेस के थ्रू फील करके उसके थ्रू जा रही होंगी. एंड 6, 7, 8 months बाद शी विल बी ओवर इट, कि फॉरगेट इट, दैट वाज पास्ट, हो गया, आगे चलो. किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, बट दे गेट ओवर इट, और वो उसी टाइम से फील करती है. वर्सेस मेन, वो अगले दिन से रेडी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एकदम मूड में जाते हैं, उनको लगता है दुनिया बड़ी, हाँ ठीक है, ब्रेकअप ही तो है, क्या है, व्हाटएवर. दे डोंट लेट दैट इमोशन प्रोसेस. वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, एस्केप करते हैं. एंड देन 6 महीने बाद, साल भर बाद तब हिट करता है कि ओह शिट, ये तो मेरी लाइफ का जो पार्ट था, मुझे पता ही नहीं है. True. एंड देन वो अंदर ही अंदर फिर उनको खाता रहता है. एंड देन दे गेट इनटू दिस लोन ऑफ अलोन, डिप्रेशन, सैडनेस, फीलिंग स्टक, इमोशनल नेगेटिविटी, वो इमोशनली ऑफ हो जाना. बिल्कुल.
तो ऐसा क्यों होता है? देखो ये जो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है, दोनों का एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस एंड लार्जली पीपल हु आर लिसनिंग विल आल्सो बी वेरी मच अलाइड टू दिस बिकॉज ये होता है, ऐसे ही होता है. नाउ इवोल्यूशनरी वाइज अगर आप कमिटमेंट पहले एक रिलेशनशिप भी देखो तो जो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं ना वो भी बहुत अलग हो रहे होते हैं. लेट्स से द कपल और द फ्रेंड्स आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. द वेरी फर्स्ट टाइम में जो लड़की का ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इज लाइक मोर बॉन्डिंग हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा आता है, मेन में आता ही नहीं है. इवन आफ्टर द सेक्सुअल दिस ऑल्सो इंटरकोर्स ऑल्सो जो वुमेन में है उसमें ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है, सेरोटोनिन बढ़ जाता है, सारे थोड़ा सा टेस्टोस्टेरॉन भी आ जाएगा, लेकिन हमारे जो मेल में होता है उसमें खाली टेस्टोस्टेरॉन ही आता है. तो द बॉन्डिंग हार्मोन्स फॉर द वुमेन इज ऑलरेडी प्री एंटिसिपेटरी कि ये तो मेरा साथी रहने वाला है. द बॉडी हैज ऑलरेडी गिवन दैट सिग्नल, फिजियोलॉजी हैज गिवन दैट सिग्नल्स. सो जब आप प्री एंटिसिपेटरी इतना कुछ इन्वेस्ट कर देते हो, यू हैव इन्वेस्टेड सो मेनी केमिकल्स, सर्किट्स इनटू इट, आउटकम्स इनटू इट, तो जाहिर सी बात है आपको दुख भी उतना ही होगा. मैन का ऐसा नहीं है. इट इज़ दैट्स वाई द वे द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वॉज कि मैं परफेक्ट पार्टनर चूज करूंगा. आई विल कीप, इफ दिस इज नॉट देयर देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. वहाँ पे मैं ऑक्सीटोसिन इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सीरोटोनिन नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा टेस्टोस्टेरॉन कर लिया और बात खत्म हो गई. सो दिस एंटायर थिंग आंसर्स योर क्वेश्चन कि वाई बोथ ऑफ देम प्रोसेस इट डिफरेंटली. इट्स अ completely different neuro-electrochemical reaction what is going on in both the sexes. But that's in the beginning. Yes. End में After that क्या हो गया ना, that there is that self ego which comes in, right? कि there is always this back of the brain which is, it's not coming in immediately because those chemicals were not there, this was not there. Then the life passes by, then कहीं ना कहीं आप वो चीज़ आपको hit करती है, you automatically stumble upon that friend or whatever happens, you know. Then that little ego thing, because आपने बाकी सारे partners को देख लिया, now you go back to the thing saying that, oh, that could have been a better choice. Because finally, the entire evolution was to bring better offsprings. It had nothing to do with a man or a woman. It had all that to was कि भाई मेरा बच्चा अच्छा आ जाए. My best offspring should come in. So the entire way in which the man-woman psychology, biology, physiology was born to produce good babies. सो इसीलिए वो उनको फिर हिट करता है कि ओह नो, अब वो कंपैरिजन हो जाता है, मैंने शायद ये मिस आउट, फोमो ना, देन द फोमो हिट्स इन एंड देन ऑल द एंटायर देन द रिवर्स बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट्स. यू आर टेलिंग मी कि आज तक हम बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन सबकॉन्शियसली सिर्फ यही चूज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे किसके साथ बेटर होंगे, 100%. और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी प्यार नहीं. वार बिल्कुल भी नहीं, वो सब नॉइज है. Really? सबकॉन्शियसली दैट इज ऑल दैट वी आर डूइंग, और वो सबकॉन्शियस है, इसीलिए कॉन्शियसली हम उसको वर्बलाइज नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हम कर वही रहे हैं. सो हु एम आई गेटिंग अट्रैक्टेड टू, व्हाट एम आई गेटिंग फॉलन इनटू, व्हाट एम आई गेटिंग, दिस इज सबकॉन्शियसली ड्रिवन फ्रॉम दैट लार्ज पर्सपेक्टिव पे. कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है एक पेन से बाहर निकलने के, ब्रेकअप से बाहर निकलने? बिल्कुल, ABC अवेयरनेस, स्टार्ट ब्रीदिंग वेल, बिकॉज माइंड जब ओवर थिंकिंग करता है ना, अरे मुझे माइंड का थिंकिंग कम करना है, जब आपको पता ही नहीं है माइंड का लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर पाओगे? द बेस्ट वे इज़ द ब्रेथ इज़ द ब्रिज टू द माइंड. सो आप अपने आप से ब्रीदिंग जब काम कर देते हो, स्लो कर देते हो, माइंड को भी कंट्रोल में लाते हो. सो अवेयरनेस, देन ब्रीदिंग, एंड द नेक्स्ट सी इज कमिटमेंट टू डू ऑल द डेली हैबिट्स व्हाट वी स्पोक अबाउट, कि सारे उठने से लेके क्या कर रहे हो, मॉड्यूलेशन ऑफ ऑल योर ब्रेन्स, ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा. ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी. सो टेल मी, फॉर एवरी इमोशन मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ? क्या टेक्निक्स या टूल्स या ब्रेथ वर्क हो सकता है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ? अब फर्स्ट इज एंगर. गुस्सा अगर किसी को आ रहा है तो कैसे कंट्रोल कर सकता है? ब्यूटीफुल. गुस्सा आ गया, अमिगडाला हाईजैक, 13 सेकेंड्स में ब्लो ऑफ एंड दैट्स इट. वेरी सिंपल थिंग इज डीप ब्रीथिंग. एकदम डीप ब्रीथिंग लो, टेक अ सेकंड डीप ब्रेथ, साइक्लिक साई जिसको बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से हुबरमैन लैब ने किया है, एंड हुबरमैन इज़ अ ग्रेट प्रपोनेंट ऑफ साइक्लिक साई, वर्क्स वेरी वेल टू डिफ्यूज दैट एंगर और फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ दैट रेस्टलेसनेस. सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लेक्स एट ऑल. या टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट टू काउंट बैकवर्ड्स, चाहे आप 100, 99, 98, यू नो, सो यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द पावर ऑफ द अमिगडाला. डीप ब्रेथ, 100, 99, 98, and then slowly exhale. बात खत्म, finish. That's it. That's it.
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और वेगस नर्व जैसे ही किक इन होती है, इट्स द पावरफुल दिस, ऑटोमेटिकली थॉट्स काम कर देती है, आपके हार्ट बीट को काम कर देती है. इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते हो. जैसे ही साइकोलॉजी को चेंज करते हो, आप फिजियोलॉजी को चेंज करते हो. अगर आप अच्छे से अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन देखो ना, वो हमेशा बीच बीच में डीप ब्रीथ लेता रहेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि मुझे पैरासिम्पैथेटिक है. इफ़ यू सी सम पोल वोल्ट वगैरह करते ना, एकदम डीप करके देन दे गो हेड एंड शूट. व्हाई? बिकॉज दे नो कि भाई मुझे वेगस में ही आगे जाना है. बहुत सारे एथलीट्स का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है उनके स्पोर्ट के साथ कि जो कड़क जो विसल बजती है, या जो वो एक टाइम आता है जहाँ पे उनको रेडी होना होता है, वो अंदर जाना होता है, गन का शॉट होता है, तभी तो वहाँ उनकी बॉडी भी रिएक्ट करती है. लाइक टॉप ऑफ द टॉप एथलीट्स, ओलंपिक्स एथलीट्स, सब ऐसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है. ऑटोमेटिक. हाँ, ट्रेन कर दिया. वो खड़े हैं, वो अपने दिमाग में खड़े हैं, जैसे ही वो like it just their body gets ready to it because Absolutely. of that physiological reaction. उन्होंने वो ट्रेन कर रखा है कि मैं जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज करूंगा ना, मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो, मेरा फियर गायब हो जाएगा, मेरा एंगर गायब हो जाएगा. फियर में भी यही सेम करना है. तो अगर एंगर मुझे हटाना है तो ये करना पड़ेगा. क्राइंग, मैं रोना कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? क्यों कंट्रोल करना है? मैं तो बोलती हूँ कैथारसिस है, लेट इट गो. इफ इट्स गोइंग फॉर अ रीजन, योर इमोशन इज सर्विंग अ पर्पस. रोते ही रहते हैं, स्टक हैं किसी एक सिचुएशन को लेके, उससे बाहर ही नहीं आ पाते. देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट इमोशन, इजंट इट? I would disagree, क्योंकि crying क्या होता है ना, it's also a way in which you are letting out your emotion. But as you said, let's say incessant crying हो गया, you're not able, which means you don't have to stop the crying. You have to go to the root cause of it. कि क्या आप resolve नहीं कर पा रहे हो. So you have to go to the unresolved emotion. See, emotions ना, there's a very nice book on emotional equations also. Emotion हमेशा एक equation की तरह चलते हैं. अगर हम anger की भी बात करें, उस टाइम पे तो मैंने anger ऐसे physiology से control कर लिया, लेकिन मुझे anger क्यों आया? Because I had an unfulfilled desire. उस बंदे ने मेरे को ये नहीं किया बिकॉज मेरे दिमाग में ये डिज़ायर था, इसीलिए मेरे को एंगर आया. सो आई एवरी टाइम इफ माई रिस्पॉन्स इज एंगर, आई डोंट गो हेड एंड फिक्स एंगर फिजियोलॉजिकली, आई गो हेड एंड फिक्स द डिज़ायर. सो ये हमेशा एक इक्वेशन की तरह चलता है. तो क्राइंग इज बिकॉज ऑफ वॉट, सो रादर लेट मी गो हेड एंड फिक्स दैट. कैसे कोई फिगर आउट कर सकता है कि what is the reason your sadness क्यों है? What is the loss of power when you're crying, which means you're powerless? Some things are inevitable. कोई छोड़ के चले गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, कभी इंसान ही चले गया. Absolutely. उस स्टेट में थोड़ा टाइम रहो. The state of grief cannot be lifetime, because if the state of grief remains lifetime, that means there is a serious problem. इनिशियल ग्रीफ में रहना ज़रूरी भी है. इनफैक्ट ग्रीफ, पुराने ज़माने में ग्रीफ करा जाता था, बिकॉज अदरवाइज यू नो योर एंटायर फिजियोलॉजी वुड नॉट टेक इट. तो वो एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस था. लेकिन अगर वो इंसेसेंट है, समथिंग इज़ रॉन्ग. साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए. बट कभी कभी किसी का अगर ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, राइट, उसमें जब पता है कि सामने वाला इंसान है, उस टाइम पर तो ग्रीफ नहीं होगा. उस टाइम पे मतलब यू विल बी सैड, बट देन आपको और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है. मिसट्रस्ट, लैक ऑफ हैप्पीनेस. आपको Ask me. I've gone through it, right? I've gone through all of it, and all I had to do was committed कि भाई मैं इसको बाहर निकल के ही रहूँगी. So we covered anger, crying. Anxiety कैसे ठीक करते हैं? Yeah, anxiety, there is a very simple and easy technique. Anxiety, when I say anxiety, let's say temporary है, not कि pathological anxiety है या generalized anxiety disorder है. I'm just getting into a situation, I'm feeling very restless, nervous, I'm feeling anxious. 4, 7, 8. I take in 4, I hold 7, and I exhale from not from the mouth as we did in the previous, just from the nose. 8. 4, 7, 8 is the quickest way. मतलब 4 seconds. 4 in, yes. You count 1, 2, 3, 4. 4, then 7 you count to hold, and then 8 you exhale, again counting. 1:2. The magic is in that ratio. जब 1 inhale करते हो और 2 exhale करते हो तो आपकी vagus nerve kick in होती है. That is very simple and but works like magic. That's anxiety खत्म हो जाएगी उस टाइम पे, momentarily. Migraines?
Migraines are very, very common. 2 billion people suffer from migraines in this world. So it's 1/4 of the population. How do you fix it? So उसका कोई क्योर नहीं है बट कंट्रोल है. कैसे सो control? हेडेक के जितने भी ये है, सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द पेन कम्स इन प्री एम्प्टिंग के हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से हो रहा है, तो अवॉइडेंस ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रिगर फैक्टर्स, अवॉइडेंस ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स. कोई ऐसा क्विक हैक है माइग्रेन के लिए? देर इज सी यहाँ पे ये जो होती है ना, दीज नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर अगेन द स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस. तो आप जितना भी इसको रिलैक्स करते हो ना, योर हेड, बिकॉज फाइनली इवेंचुअली इट्स ऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट वर्क्स वेरी वेल. सिंपल सा एक यहाँ पे भी जो ऑक्सीपिटल ये होता है, वहाँ पे भी आपने अगर थोड़ा प्रेशर दे दिया, इट वर्क्स. देर आर सर्टन डिवाइसेज नाउ. मैं एक सिंपल सी डिवाइस आती है सेफाली. यू जस्ट पुट इट अप ऑन हियर, you just press the button, there's a certain frequency which comes in and the headaches come down. So it's neuromodulation. So all these people can use कोई it. ज़्यादा कर लिया किसी ने तो नहीं कोई नहीं, there is, it's a There's no very side safe effect, and there's yeah nothing. there's no hazard into anything. So you just carry it along. I used to carry it for 7-8 years because I don't my believe in mom popping gets pills. insane migraine attacks. Oh, she should use it, you know. It's very I'll simple. give it to her. क्या बोलते हैं उसको? Cephali. Cephali. It's very simple and एक simple सा वो है, you know, but Okay. works very good. All right. Then is there a way कि मैं जब ड्रेन्ड फील करता हूँ, जब बहुत लो फील करता हूँ, उसे कंट्रोल कर लूँ, उसको बेटर कर दूँ? So drain is a very common thing, right? We all have busy lives and fatigue वगैरह काफ़ी हो जाता है. There's something called power Brahmari. At least in our lab we have shown Brahmari is like humming bee. So humming bee होता है वो deep breath लेते हो और humming sound करते हो. So nitric oxide, vasodilatory substances brain में produce होते हैं. वो brain को एकदम से relax भी कर देता है और focus भी कर देता है. So it is like a quick reset. So when you are tired, just do 2 or 3. But at that time, don't focus on anything else. It should be like power, as in essentially you're cutting off all the other distractions. You maybe अगर आप light white बंद भी कर लो तो भी बहुत अच्छा है. आप completely dark कर लो, close your eyes and then do the humming bee. Very powerful. Humming bee. It's called humming bee, and humming bee has been shown to be also in lot of diseases. It helps very well. So जब आप brain को pre-scan और post-scan humming bee technique से करते हो, you take a deep breath and you are just saying as long as you can, you know, that is humming bee. So जब आप brain scan pre and post करते हो तो आपका जो beta है, because when you're tired you're losing that focus power, right? Your beta is gone, your alpha is gone, you're just feeling completely low. So वो उसको बढ़ाता है, high beta भी करता है and gamma करता है. The beauty of it is it gives paroxysmal gamma. अब gamma आ गया तो life My yoga teacher हमारे सेशन के एंड में she makes me take deep breath and then वो मुझे से कान बंद करा that's के Brahmari. करने के लिए बोलती है. क्या होता है उससे? That is Brahmari. अच्छा, That is humming exact bee. जो आप बोल Same. तो ये षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं and exactly the same. Yes, closing the eyes like that, precisely. And that's super powerful. काफ़ी सारी डिजीजेज आप हमिंग बी से ठीक कर सकते हो. लाइक पीपल विद एंग्जाइटी, लैक ऑफ फोकस, ADD, अटेंशनल इश्यूज, ऑल दिस यू कैन फिक्स इट एज इवन एज अ प्रिस्क्रिप्शन, इवन एज अ थेरापी. ब्रेन में होता क्या है फिर? वही हाई बीटा एंड देन गामा. So when the gamma comes in, automatically gamma simple language में समझा. efficiency of your brain is improved in anything that you want. तो Optimizing the efficiency. कभी भी ऐसे इंटेंस सिचुएशन उसके पहले ये कर लूँ. बिल्कुल आपको अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, आपको डिसीजन चाहिए, आप थकान हो गई है, पावर चाहिए, यू वांट टू फाइट बैक एवरीथिंग. इट्स लाइक अ सो पावरफुल, वन मैजिक पिल. एक्चुअली देखो जब मैंने पहली दफ़ा मेरे ब्रेन को लाइव स्टडी किया ना, मैं खुद हैरान थी. मैंने कहा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्विक. इट्स नॉट कि मिली सेकेंड्स में आपका चेंज हो रहा है. एंड देन आई वेंट बैक टू द लिटरेचर. देयर इज इनफ लिटरेचर ऑन हमिंग bee technique as a technique and then the outcomes in the diseases. So when we have something very simple, easily available and this, we should optimize the use of it. And कितना करना चाहिए, कितनी देर 3 से 4 rounds, 3 to 4 rounds every single day. और अगर ऐसे fatigue वगैरह में है तो कम से कम 3. And see, मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार, life is all about experiments and experience. Do it for yourself. Check it out what's happening. If it's not serving you, it's not for you. But largely, because science ने बार evidence से देखा है, 90% will be effective. I want to talk about neuroscience of addiction.
क्यों एडिक्ट हो जाते हैं लोग? क्या होता है ब्रेन में ऐसा? जो एडिक्टेड लोग होते हैं वर्सेस नॉन एडिक्टिव लोग होते हैं, उनके ब्रेन्स अलग अलग होते हैं? Absolutely. So addiction is, by the way, a very common problem. ऐसा हम सोचते हैं कि addiction is only a certain proportion of the people which is there, and addiction can be even in our simple lives. Look at even simple tea, coffee. इस time पे coffee नहीं मिल गई तो your brain starts to throw the alarm that oh I am addicted to this. If you look at the global statistics also of a lot of substances, there's a lot of proportionate percentages of youngsters. Specifically ये सारे teenagers and beyond में होता है. क्यों होता है? Again we dealt about it कि frontal lobe नहीं है, आपका choice सही गलत वो सब आपके पास नहीं है. And once you mess it up, once your substance starts to get to a certain level, your wiring of the brain changes. In fact डेनियल लेमन के स्टडीज़ है काफ़ी सारे, उन्होंने दिखाया गया है स्पेक्ट स्कैन करके, बिकॉज इन द स्पेक्ट यू एक्चुअली शो द लाइटिंग ऑफ द ब्रेन. उसमें कई कई एरियाज़ में, जैसे आपका ये हिपोकैम्पस हो गया, अमिगडाला हो गया, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, उसमें स्ट्रक्चरल डैमेजेस मिले हैं देखने को. इमेजिन यू नो टू दैट एक्सटेंट दैट यू आर नॉकिंग ऑफ योर ब्रेन सर्किटरी एंड द पावर. अब आपके पास फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब ऑलरेडी हम लो रिजर्व पे काम कर रहे होते हैं, उसमें भी आपने पूरा घटा ही दिया उसको, तो वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ यू गेटिंग आउट ऑफ इट? तो जब ब्रेन स्कैन करते हो, जो इंसान अल्कोहल से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान किसी दूसरे इंसान से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान पॉर्न से एडिक्टेड है, कोई स्मोकिंग से एडिक्टेड है, इन सब के ब्रेन्स भी अलग अलग होते हैं कि इन सब का कोई एक ही एडिक्शन वाली जगह जहाँ पे इट्स एक ही लार्जली एक ही सर्किट होती है, चाहे कोई भी एडिक्शन उठा लो उसी में चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ नॉट कि हाँ अलग अलग उसका ये रहता है, लेकिन अदर बैड इफेक्ट्स. सो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर कोऑर्डिनेशन, तो वो सेरिबेलम पे भी काफ़ी काम करता है, तो वहाँ पे भी वो उसको डैमेज करता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु कंज्यूम cocaine, then a certain part of the chemicals, because receptors होते हैं तो वो connect होते हैं, chemical reaction होता है, तो वहाँ पे भी वो receptors को modulate करता है. क्यों कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं? Again the same thing, you know, but that initially when the frontal cortex is not well developed, they get into it. और इसमें क्या होता है ना, see there was a very nice study which was done on smoking. क्या? एक सिगरेट आप कभी लेते नहीं हो, पिलाई जाती है ना, ऐसा बोलते हैं. तो once you start having that cigarette this of it, there is an area in the brain which is talking about the harmful effects of it. वो आपको हमेशा सिग्नल देगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, no this is not for you, because it's trying to tell you physiologically this is not right for you. It's giving you the wrong signal, your heart brain coherence. But when they stop listening to that, and that stopping the listening happening only after 2 or 3 times, and then that high, that little chemical high that you got from it, then you want another high. और ये सारे receptors जो होते हैं ना, they work very weirdly. Initially आपको receptor optimize देते जाते हैं, and then they exhaust. So the entire way it forms is आपने पहले तो पूरा सारा वो ले लिया, but now the craving is not, initially the craving was psychological, then the craving becomes chemical, then it becomes physiological. So यहाँ पे आपने अगर साइकोलॉजी पे नहीं ब्रेक लगा ली ना, फिर फिजियोलॉजी पे तो फिर आपको डी एडिक्शंस पे ही जाना पड़ेगा. देन इट्स अ डिफिकल्ट टू हैंडल. आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द रियली गुड एडिक्शन डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया, एंड उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी एडिक्शन के ऊपर. मैं उनसे बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि हर इंसान एडिक्टेड है. यस, हर इंसान, किसी का एडिक्शन अल्कोहल से, किसी का काम से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का एडवेंचर से, हर चीज़. People are addicted to certain things. Some people are addicted to routine, whatever. तो जब अब हर कोई एडिक्टेड है तो फिर सबका ब्रेन सेम ही दिखना चाहिए? नहीं, पर वो एडिक्शन से क्या आउटकम है? See, what is the outcome that matters, right? I can be addicted to a task which is serving me. I can be addicted to meditation. Meditation is serving me to build my all the capacities, which is okay. I may call it in the connotation of addiction, but it's actually serving me. तो यही क्वेश्चन पूछना है कि is it serving you और डिसर्विंग यू? तो डिसर्विंग हो तो मेरे ब्रेन की वायरिंग अलग होगी, और सर्विंग होगा तो अलग होगी. एग्जैक्टली, प्रिसाइजली. How does brain know that it's serving or disserving? Because the internal, your physiology is set in that way. अगर आप रोज मेडिटेशन आप और मैं करेंगे 66 डेज में, another 66 डेज जो ब्रेन की वायरिंग ये हो जाएगी, तो हमें खुद ही वो मोटिवेशन आ जाएगा, because that feeling will change, you know, the entire like compassion, care, the level of our understanding, the level of understanding people, सब कुछ change हो जाएगा. And lot of people are addicted to negative talk, right? Big time. वो अलग टाइप की नेगेटिविटी है, अलग टाइप का एडिक्शन है कि लोग खुद ही को बोलते हैं मेरे से तो कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से हो नहीं पाता है, मैं तो ऐसा हूँ. And automatic negative thinking is the default mode.
और डिफ़ॉल्ट मोड से मुझे याद आया, जब हम पीक परफॉर्मर्स को स्कैन करते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का एक ब्रेन में एरिया होता है. नाउ दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, ऐसा होता है वैसा होता है. वो हमेशा सेल्फ रेफरेंशियल होता है. जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं उसमें वो कम होता है या ऑलमोस्ट नहीं फायर कर रहा होता है, विच मीन्स सेल्फ डाउट नहीं आता. सेल्फ डाउट भी नहीं आता, और मैंने कल क्या किया था, उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, वो सब कुछ नहीं होता है. आई हैव ओनली टुमारो और टुडे, राइट नाउ, व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट फॉर मी. एंड दैट्स द ब्यूटी व्हेन वी स्टडी द मेडिटेटर्स ऑल्सो. उसमें वो क्वाइट रहता है. DMN इज क्वाइटेंड. तो क्या करता है नेगेटिव टॉक ब्रेन को? It will just continuously put you in that loop of I cannot make this happen, ये नहीं होगा ये मुझसे. तो मैं बोल रहा हूँ, बट अंदर कुछ केमिस्ट्री चेंज होती है. सेम वही लिम्बिक is constantly overfiring. आपके फ्रंटल को शट कर देता है. The moment your prefrontal cortex is not available for all of this ना, you can't progress in life. Life's progress is dependent on this prefrontal cortex की power. ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, भाई इसने दिमाग खराब. वही है फॉर्मूला, तो यही है. That's a very simplistic, although there are 7 salients, there's a lot of networks in the brain. Complexly अगर हम उसको स्टडी करने जाए तो there's a process, right? Like I Yes. think first मैं लाइफ में कुछ भी देखता हूँ तो वो मेरा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन जाता है तब वो मेरी लाइफ की केमिस्ट्री चेंज करता है, राइट? एंड साइकोलॉजिकल इज prefrontal cortex, then limbic system, then there's a brain stem, then there's spinal cord, then there's gut, and then gut becomes intuition, and then that intuition becomes my physiology, and then it changes my life. ब्यूटीफुल. आपने पूरी न्यूरोसाइंस बता दी. यही है एक्चुअली. नो, एब्सोल्युटली, यू आर राइट. दिस इज इट. इट सीम्स कॉम्प्लेक्स बट इट इज नॉट. हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. I was watching one clip of Andrew Huberman, and Huberman उसमें बोलता है कि जो लोग स्पाइसी खाते हैं उन लोगों का पेन टॉलरेंस बेटर होता है. अगर उनकी स्पाइस टॉलरेंस बेटर होती है, और बहुत सारे रिसर्चर्स उन्होंने देखी है कि जो स्पाइस टॉलरेंस कर सकते हैं ओवरऑल वो यूजुअली बाकी सारी चीज़ें भी टॉलरेंस कर सकते हैं. सो टेक्निकली इट्स लाइक इफ़ यू टॉलरेट योर सेल्फ एट वन लेवल विच इज़ लिटिल अनकम्फर्टेबल तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी ने या तो उसको टॉलरेट करना सीख लिया, एन्जॉय करना सीख लिया, या किसी चीज़ को कन्वर्ट करके इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग बना दिया है. करेक्ट. देन कहीं भी और लाइफ में दूसरी भी चीज़ होगी तो यू विल बी मोर रेजिलिएंट, मोर टॉलरेंट, एंड तुम्हारा पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बेटर होगी. यस. तो स्पाइस की वजह से तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है to tolerate more pain at other places. Yes. So do you think that's true? No, क्या करता है ना, so spices समझते हैं कि वो there are many pain receptors and fibers. जब मैं थोड़ा सा टच होता है तो भी एक अलग फाइबर लेके जाता है सिग्नल. जब आप वो बर्न करते हो तो भी एक अलग फाइबर होता है. there are some small delta, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो पेन कैरी करते हैं. तो जब हमने इंटरनली मेरे सॉफ्ट ऑर्गन में जब मैंने कुछ डाल दिया वर्सेस मैंने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, तो all these are sensory pathways which are there going from the spinal cord into the brain. थैलेमस करके एक एरिया है ब्रेन में जहाँ पे ये सारी सेंसरी इनपुट्स जो है, इट्स लाइक अ लिटिल हाईवे. वो गाइड करता है कि मुझे फील कराना है कि नहीं कराना है. फाइनल जो फीलिंग वाला सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैराइटल कॉर्टेक्स में होता है. अब वो आपकी पूरी जो सेंसेशन की हाइटेंडनेस है ना वो डिसाइड करेगी. ओ मुझे इतना थोड़े से पेन में किसी लोग कोई लोग ओवर रिएक्ट करते हैं बिकॉज वो पैराइटल पे बहुत सारा सेंसेशन अपीयर हो गया है. तो वो सारा जो गाइडेंस मैकेनिज्म है ना वो थैलेमस डिसाइड करता है. तो अब मैंने बिकॉज स्मॉल छोटे डेल्टा फाइबर्स है जो मेरे अंदर है, when I start to eat spicy, they are getting disturbed, so those sensations are going in. Now thalamus makes a decision कि अरे यार ये तो बहुत intense signals आ रहे हैं, मैं भेजूँ कि नहीं भेजूँ. थोड़ा थोड़ा भेज के वो ट्राई करता है. Let's see what is happening. The next time it will say, oh send more, I'm okay. You know, the parietal cortex says I can handle more. तो ऐसे करते करते pain threshold, pain tolerance वगैरह बनता है. Now that was internal, but the body is such कि body को difference नहीं पता चलता है. जैसे वो visualization में नहीं पता चलता ना कि real था कि visualize था. So the body is unit says कि वो इसमें हो गया तो इस पे भी हो जाएगा. Then the body is trying to match it, you know. I have 3 more topics to cover. Yes. One is बिल्कुल. aura photography. Okay. क्या होता है ये? So aura, पहले तो हम I'm not an energy expert, so मैं एकदम energy expert वाला आंसर तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जितना हमने स्टडी किया है. बट मुझे बताओ कि अगर aura photography आप करते हो? हाँ करती
थी. So nowadays we have these fancy, अब तो आप Orla, अगर आप iPhone है ना तो सिंपल सा ऐप आता है, you just click a picture and automatically it will show those energies. Orla करके AURL है, Okay. very easily. क्या पता कर सकते हो मेरे बारे में उससे? So energy, आपकी energy body कैसी है? So उससे कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में हाँ पता बिल्कुल. करने से? I mean energy is a very, अब हमें लगता है कि यही हम physical body है, but there is also ethereal body, causal body, there's so many layers to everything. So उस layer का आपको energy के द्वारा पता चलता है. So that's and it's important. मान आपने मेरा फोटो ले लिया, ठीक है. अब आप क्या ऑरला फोटोग्राफी की, तो पता चल गया मेरा ऑरा क्या है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? कम हो या ज़्यादा, उससे मेरी लाइफ में मुझे क्या फर्क हाँ, because your mental processes are defining that energy. So अगर आप mentally focused हो, if you are very in tune, if you are this is there will be a nice picture which will be created. Essentially there are colors, there are patterns into it, which means कि आप disturb नहीं हो. अब आप practice कर रहे हो. Let's say I am doing a certain breath practice and my energy is changing and my mental focus is changing. So it is giving me a good validation कि जब मैं ये change करती हूँ तो मेरी energy की pattern भी change हो रही है. अच्छा, सिर्फ वैलिडेशन? Yes. उससे कुछ होगा नहीं ना मेरी लाइफ? नहीं, like feedback मिलता है ना. See, your brain got a feedback. The moment I see a picture, my brain will get the feedback. Is it accurate? To change. Now, see, there are studies which have been done. अब accuracy तो तभी आएगी जब आप कोई भी चीज कंट्रोल, अब ये सारी जितनी भी साइंसेज है ना उसमें एविडेंस कम क्यों है? बिकॉज देयर इज नो हेड टू हेड कंपैरिजंस, यू नो, देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस बैक ट्रायल्स. ऑकल्ट साइंस नहीं बोलते हैं? हाँ, इसीलिए उसको ऑकल्ट साइंस, कोई स्यूडो साइंस भी बोलता है, कोई साइंस बियॉन्ड साइंस भी बोलता है. बट व्हाट इज द हार्म इन एक्सप्लोरिंग? बट कभी कभार अगर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में जबरदस्ती एक्यूमुलेट करूँ ना तो और खराब भी होता है. डिपेंड्स तो व्हाट मतलब इज. ये ऑरा फोटोग्राफी वगैरह और मैं देख लूँ, पता चले मेरी लाइफ में 4 प्रॉब्लम चल रही हैं, ये देख लिया, मुझे लिखा कि मेरा ऑरा कम है और प्रॉब्लम चालू हो गई, इससे बेटर तो दूर रहे यार. लाइक लेट्स, जो साइंटिफिकली या मैजिकली जो हमें चीज़ पता है जैसे 100% चेंज आने वाला है, लेट्स डू दैट. Which is also a way to look at it, which is also a way of exploring. Now, not everybody can intellectually process things. We have to understand that every mind, every brain is different. किसी को energy और aura ज़्यादा समझ में आता है, तो let us help them in that way. हर बंदे को अलग अलग, क्योंकि अगर सब लोग सेम होते थे यार, इसीलिए आज भी स्कूलिंग सिस्टम से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई 30 बच्चे हैं, वो सब अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, आप वही सेम चीज़ सबको एक ही उसमें पढ़ा रहे हो, कैसे चलेगा? एंड दैट्स वाई, यू नो, इन माई लिमिटलेस ब्रेन वी आर वेरी दिस कि आप अपनी स्टडिंग स्टाइल समझो, लर्निंग स्टाइल समझो, फैमिली डायनामिक समझो, आप रिलेशन समझो, कम्युनिकेशन समझो, बिहेवियर, बिकॉज इट इज़ ऑल वेरी कस्टमाइज्ड. सो गिव कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस टू पीपल. True. Well, perfect. Thank you so much. It was pleasure having you. इतनी सारी बातें करी, मुझे मज़ा आ गया, मेरा दिमाग घूम रहा आधी जगह से. But thank you so much for doing this. I loved it. Thank you so much for calling me here. Gratefulness and gratitude. I cannot express my gratitude because A, to meet a peak performer, B, to do the scan, हम स्कैन करेंगे अभी. and C, to talk about it so that lot of millions of people can get inspired. Thank you so much. Thank you. मैं सुना ब्रेन स्कैन भी करने वाले हो. हाँ, बिल्कुल. So ये है आपका recording जो eyes closed पे हमने किया था. We'll go first eyes closed and then we'll go eyes open. ठीक है? When I close my eyes, alpha आता है. So because ये eyes closed है, now look at this legend. You can see here the Z spot. This is your brain compared to another age and sex match standard. तो ये library से लिया जाता है. So anything red is high amplitude, anything blue is low amplitude. So somewhere between the gray and the green is a normative standard. So aapka, if you see the alpha is coming around green here, green and yellow. So slightly high alpha, which is coming when you are closing the eyes. So aise hi hona chahiye, which is perfectly okay. Rest, everything is almost in the normative standard. Now, slightly these are dynamic. We had so much of conversation. So ye 5 ghante ke baad wala hai. But largely, sometimes this also remains as a fixed this, which explains जो आप बता रहे हो ना कि बस after a while there can be some tiredness which is there that comes from that slowing which is happening in the prefrontal cortex.
Otherwise, all the brain waves are perfectly fine. Now, look at this. This is beautiful. ये peak performers वाला वो है. आप देख रहे हैं face coherence, which is right here on this one. So there is absolutely no red lines or blue lines, which means there is no hyper connection or no hypo connection. Now, for perspective, let me show you some of the scans where you will realize कि वो hyper और hypo जब होता है, so what happens in the brain? This is very, very important because for most people, what happens is there is so much of crosstalk which happens. You know, mind एकदम बिल्कुल शांत ही नहीं रहता है. कुछ ना कुछ चल रहा होता है. So this signifies that I can be focused. You can be very well modulating your brain. जैसे चाहिए वैसा. You see this? Look at this face coherence. Whoa. This is a person who feels that what if the ceiling will collapse? What if my dog starts to fly? मतलब, you know, irrationality of the thoughts आते हैं. And look at this. This is also an eyes closed. बिल्कुल blue. There's no alpha which is there. There's no delta which is there. There's no theta which is there. The brain is only running on this high beta. There's constant firing. So this is like a traffic jam in the brain. So and now coming back to yours, look at yours. So to give the perspective, so ये आसान नहीं होता है. This is a tough thing to have, you know. So that is one of the element required for a efficient functioning of the brain. Okay. So मतलब that's good. In my case, it's perfect. That's good. That's very good. And we have to maintain that. अच्छा, ये this is a very interesting score and an important one. ये PZ पे देख रहे हैं आप 10.5. अब ये जो होता है ना alpha peak. So between 8 and 12, the higher the alpha peak, the better it is for the functioning of the brain. Now normally हम 9.5 to 10 देखते हैं, 9 के आसपास ही देखते हैं. But largely जो एकदम very high peak performers होते हैं, उनका हम 12, 13, 14 भी देखते हैं. काफी सारे एथलीट्स में हम ये देखते हैं, people who are shooters, people who are parachute divers, jumpers वगैरह, because उनका somehow, you know, cognition we think is only complex problem solving, but it is also judgment, orientation, visuospatial में कैसे करना है. So a lot of all this also gets into this score. अब ये बहुत important होता है, जब आप eyes open से close करते हो तो brain should modulate, and a lot of people cannot modulate this. This is very interesting. Now in the eyes open state, you are getting a lot of theta. Theta is like a creative, calm, very very relaxed type of a wave. जहाँ पे आप meditation जब आप करते हो तब आप theta में जाते हो. Now largely उल्टा होता है, जब हम eyes बंद करते हैं and we are trying to go internal, that is when the theta comes in. This indicates the distractibility that you're talking about. तो हम theta और beta का ratio लेते हैं. तो आपके केस में वो theta और beta का ratio slightly high आएगा, and that's why when I'll give you a final report, you will see slight theta beta high. This itself is indicative of mind wandering. कि एकदम से काम कर रहे हैं, suddenly the mind will go off, and then, you know, you have to gather your thoughts and then come back. Now a lot of people in eyes open have a lot of beta which fires, or front में beta, मतलब they are always doing things. They don't make things happen. आपके केस में, and that's why I will put this into the very good peak performers this, because आप वो beta या force से नहीं कर रहे हो. Your theta and your creative brain is only leading you into that. So your distractibility number 1 वाला answer आ गया, because there is an excessive theta. अगर if you are able to build 5 minutes of routine into building a little bit of beta, अगर हम उस ratio को ठीक कर लेंगे ना, life will be sorted. And for that, easiest to do is Tratak. So Tratak is like, you know, watching a candle flame, or for that matter, even watching a Shri Yantra. If in the center of the Shri Yantra, 5 minutes, immediately ये जितना भी theta और beta का balance है ना, वो तुरंत आप 10-11 दिनों में you will start seeing the difference. Now when eyes open, you do get a lot of gamma again in the frontal part, which explains your ability to see beyond what other people can see. So, you know, you can plan, you can execute a certain things. ये अच्छी बात है. This gamma is very, very good and helpful for us. So very nice. I should show you this person's gamma to understand in the perspective. Now she is a healer. So ये बहुत आसान quantified तरीका रहता है to just, you know, monitor and do all the changes that we want. So एक अच्छा सा वो हो जाता है. This is like a good benchmark, but amazing. As I said, 8 on 10 I'll give you for your brain, and that's beautiful. 10 on 10 चाहिए. बस कर देंगे, इसमें क्या है. So 30 के beyond देख रहे हैं आप? So everything, all this is like an entire brain which is wrapped in gamma.
So जब ऐसा हो जाता है ना, then all your functions are all opened at once. So a lot of people automatically कोई किसी problem से आया होता है, somebody has pain, somebody has arthritis, whatever it is, that healing happens because such an entire gamma ये जो होता है ना, it gives some special siddhis या powers भी देता है. And very 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 rare to find that entire brain is wrapped in gamma. So जब मैं ये देखती हूँ ना तो मतलब मजा आ जाता है because if you and me can also have that now, so we will be at a God alone knows what level. So that I want to is, have that. I want to have that, when But alpha कम होगा ना उनका. हाँ अल्फा नहीं है ज्यादा, गामा पे ही काम चल रहा है सब कुछ. Executional capabilities और new ideas वो खत्म हो जाता है ना. Like you're always in a relaxed and हाँ nice. उसमें क्या होता है ना, exactly very good and interesting point. उसमें क्या होता है, see they can think and absolutely make things happen. तो उनका वो manifestation ability इतना हो जाता है ना कि बाकी कुछ उनको लगता ही नहीं है, वो लोग अपने आप सामने से आ जाते हैं, things अपने आप हो जाती है. So that happens through the power of, जो हम literally manifestation का ये बोलते हैं ना उनकी. बट मेरे जितने भी लाइब्रेरी है ना उसमें ये सबसे टॉप गामा है. मतलब मैं जितनी बार ये देखती हूँ ना. अच्छा लेट मी शो यू ऑफ हिज हाइनेस ऑफ, उसका भी मैं दिखाती हूँ. नाउ लुक एट हिज ब्रेन. बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन है. थीटा, ओनली हाई एम्पलीट्यूड थीटा इन द एंटायर ब्रेन एंड जीरो बीटा. मतलब एब्सोल्युटली नो बीटा व्हाटसोएवर. तो दिस gives you the indication, which means कि वो, तो मैं उनको जब इंटरव्यू कर रही थी, same thing he was saying that Shweta, I can write a book in 5 minutes, I can create a project in 2 minutes. I mean, my speed of imagination and creativity is so high that बाहर output लाने के लिए मुझे problem होता है. So there are very interesting nuances of such brains as well. Interesting. So all in all, moral में ये बीटा को अपन थोड़ा बनाएंगे, थीटा बीटा को रेशियो को कम करेंगे, डेल्टा को पूरा बिल्कुल हटा देंगे, स्लीप एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देंगे, त्राटक इंक्लूड करके ये सारा हो जाएगा. मैग्नीशियम आप कंटिन्यू करेंगे और हम योग निद्रा को स्लोली आपके उसमें ऐड कर देंगे. And an entirely new brain will emerge, and from Raj Shamani Global this into, पता नहीं आगे क्या कहा जाओगे, but my blessings and my wishes are there with you. Thank you so much. Done. ये 3 महीने करने के बाद we'll do probably. बिल्कुल वापस एक फिर से करेंगे and then pre and post वो करेंगे और सारे जो जितने डेल्टा है ना चेंज हुआ है उसको दिखाएंगे फिर. Done. Perfect. ओके बाय. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.